कलश पे भी बांध सकते हैं, दोनों भी बांध दो। दोनों भी बांध देना। ठीक है जी। दोनों में बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। देवताओं का कलश है, चलेगा। हाय सर। जी और वो जो कैसे हो? दिया जलाना है ना सर जी, जी। वो मैं दिला दिया जलाता हूँ, 2 घंटा चलता है। उससे ज्यादा चलाना पड़ेगा? जी, साउथ ईस्ट का ना। हाँ सर तो रात भर भी जला सकते हैं क्या? फुल टाइम बिना। 24 घंटे चलाओ। अच्छा। हम्म। नो सर। प्रॉब्लम। राधे राधे सर। गुड इवनिंग जी। मिनिमम सर। साउथ ईस्ट का दिया घर के बाहर होना चाहिए या फिर आंगन में या घर के अंदर? घर के अंदर करो तो ज्यादा बेटर है, ना ऑप्शन हो तो बाहर कर सकते हैं। सर मैं घर के अंदर करती रही ना तो मुझे हेडेक होता था। ऐसा कुछ सर नहीं भारी होता। था। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये माइंडसेट है। अच्छा। हम्म। तो घर के बाहर आंगन में भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन अंदर रहेगा तो ज्यादा बेटर रिजल्ट। अच्छा अच्छा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। जी आरती जी। सर प्लीज पहले मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए हो सके तो। ग्रुप में? आप ग्रुप में नहीं हो? नहीं हूं मैं। नहीं है सर जी, ऐड कर दो प्लीज। कौन से वाले ग्रुप में नहीं हो आप? कोई भी ग्रुप में ही नहीं है हम लोग, मतलब मैं तो यही कोई ग्रुप ग्रुप में ही में नहीं नहीं हूँ। तो है, आपको मैं लिंक कैसे मिलता है? दूसरे से मुझे हूँ। मतलब मेरे पर्सनल चैट पे मुझे भेजा जाता है लिंक। कौन भेजता है आपको पर्सनल चैट? गुड इवनिंग सर। मैंने शायद कुछ लोगों को डिम्पल। आपका लिंक भेजा हुआ है क्योंकि आपकी क्लासेस बहुत अच्छी थी और मैं बिल्कुल नई हूँ इस फील्ड में, तो मुझे आपकी पहली क्लास इतनी अच्छी लगी कि मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को भेजा। तो ओके। उसमें से जैसे एक है तो मुझे उनको ऐड करना है, बट मेरे को एक्सेस है नहीं तो मैं ऐड नहीं कर पा रही। तो आप एक काम करो। तो मैं अ, यस सर। ज्योति मैम, आप अपना नंबर बताना। जी सर, मैं इधर टाइप कर देती सर मैसेज। ज्योति मैम नंबर टाइप कर रहे हैं, जिसको ऐड करना है वो अपना नंबर लिखते हैं उसमें। सर किसमें लिखना है, व्हाट्सएप में लिखना है या फिर इसमें? ज्योति मैम को पर्सनल मैसेज भेजते हैं आप। ज्योति मैम अपना नंबर लिख रहे हैं चैट में, आप नंबर नोट कर लो ज्योति मैम। सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में राइट साइड में मेरे वॉशरूम का वॉल है, तो मैं वहां पर उसको खाली छोड़ना चाहिए कि मैं क्या करूं मतलब? नॉर्थ, मैं समझा नहीं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या? जो मेरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना, जी। जो मेरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है मेरे हॉल का। जी। ठीक है, एक एक्चुअली डक है जिसको मैंने ओपन करवाया। जी। और वो पूरा डक जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। जी। तो उसके राइट साइड में ही एग्जैक्टली एक एक जो मतलब एक साइड की वॉल है ना उसकी, वो बाथरूम की वॉल है। हम्म। तो मैं तो वहां पर अभी वो वॉल, क्योंकि वो बाथरूम की वॉल एग्जैक्टली बाथरूम एडजेसेंट है, तो मैं कुबेर जी का भी फोटो वहां पर लगाना सही नहीं है, करेक्ट ना सर? नॉर्थ ईस्ट में लगाना है क्यों है कुबेर जी का फोटो? वो तो नॉर्थ में लगता। तो नॉर्थ सुनिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ तो पूरा पीछे ही समझो मेरा बाथरूम का वॉल है, तो भी नहीं हम्म। लगेगा ना वहां पे सर? नहीं लगेगा। नहीं ना? नहीं लगेगा। तो अभी मैं उधर खाली छोड़ दूं कि कुछ ऐसा मैं कर सकती हूँ जिससे बाथरूम बाजू में होके भी इफेक्ट कलश नहीं की होगा? फोटो, कलश की फोटो लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। आप कलश भी नहीं रख सकते। है ना, कलश भी नहीं रख सकते ना? कलश की फोटो लगा सकते। फोटो चलेगी बाथरूम में अगर वो बाजू चलेगी में? चलेगी चलेगी। अच्छा। और कुछ ऐसा जो फाउंटेन रखा हुआ है मैंने वो साइड, वो चलेगा ना? वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए बस। नहीं नहीं, ऐसे नॉर्मल सा फाउंटेन है, उसमें कोई भगवान जी भी नहीं है। और ऐसे येलो छोटे रेड जैसा। लाइट तो नहीं आती उसमें? रेड और ग्रीन लाइट आती है नो, उसमें। रेड रेड लाइट को पेंट कर दो। ग्रीन और ब्लू और व्हाइट, तीन लाइट चलेगी बस वहां पे। ग्रीन ब्लू एंड व्हाइट, ओके। यस 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 यस। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन पुराना कोई? साउथ ईस्ट से रिलेटेड जो आपने दिया बोला था, इसी से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन है जैसे सबका था। तो सर काफी टाइम से, जब मैं इसके लिए अवेयर भी नहीं थी, तो मैं काफी टाइम से साउथ ईस्ट में एग्जैक्टली मेरा एक शेल्फ है जहां पर मैं वो दिया जला रही थी। तो क्या शेल्फ क्या है, मतलब ऐसे पत्थर का बना हुआ है, तो वहीं पे जला रही थी। तो क्या सर वो प्रॉब्लमेटिक है क्या, मतलब जमीन पे जलाना चाहिए उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस पे दीवार पे स्लैब पे भी जगा सकते हैं। पत्थर का हाँ कलर क्या स्लैब है? ही है, करेक्ट, हाँ पत्थर का कलर वाइट। ब्लैक तो नहीं है? वाइट वाइट, हाँ, नहीं नहीं कोई सर वाइट है। कोई दिक्कत नहीं है जी, जला सकते ओके सर।
रिजल्ट देगा थैंक वो। यू सर। और गाय सर के आप घी, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को आपका लिंक भेज दिया विदाउट योर परमिशन। थैंक यू, मैंने कोई सोचा बात था नहीं, आज ले लूंगी परमिशन। कोई बात नहीं, आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इस करके मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा। अदरवाइज काफी लिंक्स पड़े हैं पुराने लेक्चर्स के भी मेरे पेजेस पे, 14-15 लिंक्स पड़े हैं, जो शायद लोग लाखों में सेल करते हैं कोर्सेज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं वहां से। उसके बाद किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, वो सर आप लोगों का। बट जैसे ये बेसिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद अगर कुछ क्वेरी आएगी तो इंस्टा में या कहाँ पे आपको हम डाल सकते हैं क्वेश्चंस या वो कुछ हमारा ऐसा? ना आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, रूटीन क्वेश्चन आंसर सेशन होते रहते हैं। और वैसे भी इसके बाद हम एडवांस कोर्स कराते हैं, जिसने एडवांस करना चाहे वो एडवांस कर सकते सर हैं। मुझे एडवांस करना है, बट मार्च के मंथ में कर सकती हूँ मैं, बिकॉज मेरे डॉटर के एग्जाम चालू हो जाएंगे कोई 20 इशू साइड नहीं से। है, वैसे बीच में भी करना चाहे तो कर सकते हैं, बिकॉज यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एडवांस हमारा वैसे भी धीरे धीरे चलता है, 3 दिन में एक क्लास होती है उसकी। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा फ्रेश एडवांस कोर्स कब स्टार्ट होने वाला है, कुछ ऐसा है सर? अभी जो पुराना चल रहा है उसमें 3 या 4 लेक्चर्स ही हुए हैं। फ्रेश एडवांस कोर्स आई थिंक मार्च या अप्रैल में शुरू होगा। तो सर मैं अगर हो सके तो जब भी फ्रेश चालू होगा मार्च अप्रैल में, आई विल बी फ्री। तो मुझे सर खाली बता दीजिएगा, मतलब अगर कोई मैं किससे कोऑर्डिनेट करूं मुझे वो समझ नहीं आता, ज्योति क्योंकि मैडम, मैं ग्रुप में नहीं ज्योति मैम। हूँ। ज्योति मैम से? ठीक हम्म, है, चलेगा। ओके ओके। ठीक है जी, ज्योति मैम। और इस ग्रुप में रेनू मैम का नंबर है, इनके ज्योति मैम से ना बात हो पाए रेनू मैम को, लेकिन व्हाट्सएप डाल दें, वो आपको खुद बैक कॉल कर लेंगे या आपको ठीक है, रिप्लाई। चलेगा मैम, ठीक है चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। जी। जी पूर्णिमा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, आपको क्वेश्चन कोई? गुड गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, गुड इवनिंग। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, मेरी ना एंट्रेंस दो है, एक नॉर्थ ईस्ट बनती है, एक साउथ ईस्ट। तो कहाँ से हमें ज्यादा आना जाना चाहिए? दोनों ही अच्छी नहीं है, दोनों ही नहीं अच्छी, फिर कैसे घर में दो, आएंगी जाएंगी? दोनों का ट्रीटमेंट कीजिए। अच्छा, मैं अगर वैसे अभी यूज ज्यादा कौन सा करूँ? मैम दोनों ही खराब हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरी जिंदगी एक ही चक्कर में रहेंगे, कल ठीक हो जाएगा। साउथ ईस्ट बड़े कैश लॉस देता है, रोबरी करा देता है, आग लगवा देता है। तो दोनों ही एंट्री अच्छी नहीं है, ट्रीट कीजिए फिर दोनों को यूज कीजिए मैम, ऐसे नहीं। ठीक है मैम। सर उसका क्या ट्रीटमेंट वगैरह होगा? अभी पढ़ाएंगे मैम। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। लास्ट किसी को याद है हमने कहाँ एंड किया था? हाँ जी सर। कहाँ पे एंड गूगल किया? अर्थ पे एंड किया था हमने सर। और उससे पहले क्या पढ़ाया था हमने? उससे पहले सारे डायरेक्शन की डिग्रीज वगैरह और कलर्स, और कौन सा मतलब उनके। जोन एक्टिवेशन ना, जोन एक्टिवेशन। ठीक है जी। अभी आपको ट्रीटमेंट तो नहीं सिखाया हमने? नहीं सर, ट्रीटमेंट रिलेटेड तो कुछ नहीं कराया था आपने। ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ नहीं कराया। 32 एंट्रेंस पढ़ा दी थी आपको? नहीं, बाकी सर है। नहीं, नहीं सर, नहीं कराई है 32 एंट्रेंस। इफेक्ट्स ऑफ सर वो टेम्पल, स्टार्ट किया था एंट्रेंस को। एंट्रेंस को डिवाइड कर दिया था, इफेक्ट्स ऑफ टेम्पल्स, ये वो करा करा दिए, दिए थे, ये पढ़ा करा दिया दिया। था, करा दिया था। ये पढ़ाया था। इंटरेस्ट बाकी है। 32 डायरेक्शन सर, एंट्रेंस से आप स्टार्ट करने वाले थे। अच्छा, एंट्रेंस स्टार्ट करनी थी। हम्म, ये सारा रहता है। इफेक्ट्स ऑफ वॉशिंग मशीन, ये बाकी सर इफेक्ट्स ऑफ वॉशिंग मशीन नहीं बताइए। लैंड बाकी है, एनर्जी, लैंड एनर्जी कैसे बढ़ाते हैं ये भी नहीं बताया। वो भी बाकी है। हर एंट्रेंस को एक्वेरियम, लॉकर, द्वार पे मैप की डिस्कशन, ये सारा कुछ पेंडिंग है ना? सर लॉकर आपने खाली इतना बताया था कि नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। ठीक, बैक में रखना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। अभी सब लोगों को ये पता है टोटल डिग्रीज कितनी होती हैं वास्तु में? 360 डिग्री का एक चक्कर होता है। 360 डिग्री का कंप्लीट ये शक्ति चक्कर होता है। ओके। ओके हाँ सर। जी। और 32 एंट्रेंस होती हैं। 32 एंट्रेंस में इनको ऐसे डिवाइड किया गया है, N1 to N8, फिर उसके बाद अपना आ जाता है E1 to E8। सर आपने ये कराया है एक जिस सेकंड, 3 and 4 इज गुड। कोई बात नहीं। S1 to S8, फिर आ जाता है W1 to W8। ये टोटल 32 एंट्रेंस होती है। N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। फिर आती है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8।
फिर आती है S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8, फिर आती है W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8। हर एक में 3 and 4 की एंट्रेंस अच्छी है। N3 N4 अच्छा है, W3 W4 अच्छा है, S3 S4 अच्छा है, और E3 E4 अच्छा है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। टोटल 32 हो गई, 8 एंट्रेंस ये हो गई, यस 8 ये होगी, 8 ये होगी, और 8 ये होगी। 32 में से सिर्फ 8 एंट्रेंस अच्छी हैं, 24 एंट्रेंस प्रॉब्लमेटिक। हर एक पैनल में 3 and 4 की एंट्रेंस अच्छी है। ये देखिए शक्ति चक्र, N3 N4 अच्छा है, E3 E4 अच्छा है, S3 S4 अच्छा है, और W3 W4 अच्छा है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके एनी कंफ्यूजन? नो नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है जी। अब जो भी बाकी के एंट्रेंस है 24 एंट्रेंसेस, वहां पे उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है मस्को वाइट की स्ट्रिप और पाउडर एंट्रेंस में डाल दें और इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। मैटर नहीं करता मस्को वाइट स्ट्रिप कॉपर वाली है ब्रास वाली है, चूज कॉपर ओनली। आपको एंट्रेंस का जो मेन डोर है, मेन डोर मतलब एक लोहे का गेट होता है, एक बाउंड्री वॉल गेट होता है, एक मेन डोर होता है वुड वाला। मेन डोर में आपको मस्को वाइट डालना है बस। सर ये कैसे डलेगा, डोर के अंदर कि उसके नीचे जमीन पे? कटिंग करके डोर की। अच्छा डोर के अंदर, मतलब डोर के अंदर घुसाना है। अच्छा मैं आपको यूट्यूब पे को वीडियो दिखा देता हूँ, अभी मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। ये स्ट्रिप डालेंगे, आपको स्ट्रिप नहीं डालनी, आपको प्रॉपर डालना है मस्को वाइट। दिशाएं देखनी है, साउथ से लेकर साउथ वेस्ट आपके लिए से इम्पोर्टेंट जोन हो गया। नहीं वहां दिक्कत हो गई तो लाइफ में ग्रोथ होगी। देखो मैं आपको एक चीज बड़ी प्यारी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी में लोग क्या देते हैं, लेकिन कौन कर रहा है? डबल क्लास किसकी चल रही है? उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी वल हबीबी। अंशु जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैंने मना भी किया था पापा को। ये इस तरह से आपको एंट्रेंस को कट करना है। हैं? ये क्या बोल रही ब्रास हैं की आप? स्ट्रिप डाल रहे हैं, हमने ब्रास की स्ट्रिप नहीं डालनी। प्लीज मस्को गाइस वाइट म्यूट पे जाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है। चल मैं बनाऊंगी, तेरे को खिलाऊंगी। चल असल में सर आप सबको ना म्यूट कर दीजिए ना। सबको सभी म्यूट है मैम, ये अनम्यूट कर देते हैं फिर से। इस तरह से आपको डोर टू डोर कट करवाना है टाइल वाले से, और ये ब्रास की स्ट्रिप डाल रहा है, आपको मस्को वाइट की स्ट्रिप डाल देनी है बस हर डोर में, सिंपल। सर मस्को ब्राइट किसी ब्रांड का नाम है या कोई केमिकल है, मतलब क्या चीज क्या? ये ओके केमिकल होता है मैम, केमिकल होता है।
ओके सर। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। सर ये एग्जैक्टली जो अपना एंट्रेंस होता है उसके बीच में जो वो जैसे मार्बल ये डाल रहे हैं, वही फिर है से ना, उसमें ही डाल रहे हैं ना। फिर से दिखाऊं आपको। मेरे को वो चीज समझ नहीं आ रही कि वो लोग कट क्या कर रहे हैं। वो डोर को एग्जैक्टली कट किया है, जो हमारे टाइल डोर को, होता है, फ्लोरिंग में जो टाइल टाइल को ना, होती जो सेंटर की टाइल होती है डोर के और बाहर के बीच में। है। ओके। एक मिनट फिर से दिखा देता हूँ। बस आपको यहाँ पे डिफरेंट क्या है, आपको यहाँ पे स्ट्रिप नहीं इंस्टॉल करनी, मस्को वाइट स्ट्रिप डालनी है। स्ट्रिप दिखा देता हूँ कैसी होती है, आराम से पहले देखो इसको वीडियो। इधर से इस कोने से लेके इस कोने तक टाइल वाले से कट करवाया, कॉर्नर टू कॉर्नर डोर में कट करवाया जहां दरवाजा लकड़ी चुगाट होती है, और ये स्ट्रिप को ऐसे डाल दिया खड़ी करके, बस। ये सर कितने इंच की होती है? ये 1 इंच की। ज्योति मैम मस्को वाइट की स्ट्रिप की को फोटो शेयर करना ग्रुप अपना सर ये व्हाट्सएप। कहाँ मिलेगी? पेंट वाली दुकान से मिल जाएगी? नहीं मैम, ये आपको इसके कुछ वेंडर होते हैं वहीं से मिलती है, नहीं तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से मिलेगी उसकी टेंशन छोड़ दो मैम, वो मिल जाएगी। ठीक है सर। ज्योति कोई मैम, भी ज्योति सर, मैम फोटो फोटो शेयर करना, कोई भी डोर को है। कोई भी डोर हो, एक ही चीज सर डालेगी सब क्या जगह। फोटो शेयर करनी है? ओके। मस्को वाइट की स्ट्रिप की। जी हाँ जी। बड़ा इजी रखा हुआ है हमने सिस्टम, क्योंकि ये जितना भी आयरन कॉपर ब्रास डालते हैं कुछ काम नहीं करता, कोई रिजल्ट नहीं आता इसका। मस्को वाइट एक ऐसा केमिकल है जो पूरी एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है, फुल एक्टिविटी को, जिससे घर पे नेगेटिव एनर्जी ट्रेवल नहीं करती है नेगेटिव डोर से। पॉजिटिव डोर में गलती से भी ना डाल देना, पॉजिटिविटी भी ब्लॉक हो जाएगी सारी। इस तरह से होती हैं। ये जो लेयर है ये मस्कोवाइट केमिकल की है, इसके ऊपर चढ़ी हुई, इसके ऊपर प्लास्टिक है। तो आपको प्लास्टिक भी नहीं उतारनी है, सिर्फ इसको ओपन करना है और ये स्ट्रिप को एज इट इज आपको एंट्रेंस में डाल देना है। ऐसे ही टॉयलेट में डलती है, टॉयलेट की भी वीडियो शेयर कर देते हैं आपसे कैसे डलती है। बड़ा इजी रखा हुआ है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि यहाँ एल्यूमिनियम डाल दो यहाँ आयरन डाल दो, कोई ऐसा नहीं है। आप करके देखो, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है इसका। अर्थ के नीचे लावा है, सारी की सारी कॉपर की परचेज कर सकते हैं, जिसके ऊपर मस्को वाइट चढ़ाओ, कहीं पे भी डाल दो, टेंशन फ्री। ये रिजल्ट कवर उतारना नहीं है ना? सॉरी, ये कवर उतारना नहीं है, सीधा कवर नहीं सीधा। कवर नहीं उतारना, सिर्फ ये ओके। टेप कट करके स्ट्रिप को रिमूव कर देना है और इसको हाँ। लगा देना। ओके जी। टॉयलेट में यही चलेगी ये भी और एंट्रेंस पे भी। हम्म। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के हर टॉयलेट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। इसमें कंफ्यूजन किसी को कंफ्यूजन नहीं। होनी नहीं चाहिए, वैसे ये आपको रेडीमेड मिल जाएगी आपने। कॉस्ट कितनी पड़ती है सर जी? ये होगी 600-650 रुपए की। ओके जी। 8 फीट लंबी। हाँ जी, 8 फीट लंबी। अब टॉयलेट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आप ये भी देख लो। इस तरह से यू शेप कट करनी है, टाइल वाला काटेगा, पीछे वाली वॉल से टच करनी चाहिए, अंदर घुसनी चाहिए ना? पीछे वाली वॉल से टच करनी चाहिए, डाल के खत्म। इसमें भी सिंपल सब जगह मस्को वाइट की स्ट्रिप डाल देनी है आपको, कोई कॉपर एल्यूमिनियम कुछ नहीं देखना इसमें। अगर टॉयलेट में वास्तु का मतलब दोष होने से ही डालना है ना सर? जी, अगर कोई नेगेटिव टॉयलेट आ रही है और अगर किसी का रेंटल घर है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना घर है तो इसको परमानेंटली काट के डालें।
नहीं है अपना घर तो इसको फ्लैट पेस्ट कर दें यू शेप में जमीन पे। गॉट इट। सर निकल नहीं जाएगा, वॉशरूम गीला होएगा क्लीन होएगा तो? वो नहीं तो थोड़ा व्हाइट सा सीमेंट। थोड़ा सा इशू रहता है, अगर अच्छा केमिकल यूज करेंगे तो नहीं निकलता है। कोशिश करें कट के अंदर ही डाल दे, बात ही खत्म, वन टाइम सोल्यूशन हो ओके। जाए। कोई कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन किसी भी ट्रीटमेंट में, टॉयलेट के या डोर के? सर टॉयलेट का डायरेक्शन आपने बता दिया था कि करेक्ट डायरेक्शन क्या है? ईस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी सब में मस्को वाइट डाल दो। सर कभी कभी एंट्रेंस अगर समझोगे कि दहली डायरेक्ट नहीं काटनी है और साइड से यू शेप में कट करके बंद कर दे, चलेगा ना? चल जाएगा वैसे, अगर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है तो। ओके ठीक है, थैंक यू। जी कोई क्वेश्चन किसी का? सर टॉयलेट की डायरेक्शन लेनी है तो कमोड की तरफ फेस करके खड़े रहना है, जहाँ पे धसा हुआ है दैट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन, करेक्ट? मैम ये आपको मैप से पता चलेगा प्रॉपर कौन सी जोन में आ रहा है। अच्छा ओके। ठीक है जी, ऐसे फोन से प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं निकलती हैं। ओके पता चले जिसको नॉर्थ ईस्ट समझते वो नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं, बाद में निकलता ही नहीं वो। सर ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली मुझे फेस हुई है, मुझे लगता था मेरा बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में, बट आपको नहीं, एक्चुअली वो नॉर्थ ईस्ट में है ही नहीं। सबको ये लगता है। अंशु कुमार, डिड यू हर्ड अबाउट KBBKL, ये क्या होता है जी? अंशु जी ये क्या होता है? हमें नहीं पता सर। और मैम सर एक लास्ट वाले उसमें से पूछ सकते हैं क्वेश्चन हाँ जो जी हाँ आपने जी, लास्ट लास्ट कुछ भी पूछो मैम, कुछ भी पूछो। पहले ये सर बताओ, किचन। एक सेकेंड, ये टॉयलेट और डोर का सबको क्लियर हो गया, क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? बड़ा इजी है इसमें। क्लियर सर, क्लियर। क्लियर हो गया जी? हाँ जी। पूछे मैम, आप क्या पूछना चाहते हैं रोमा जी? सर जो आपने गज केसरी जोग बताया था उसमें पीतल के लोटे का क्या साइज होना चाहिए? कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट नारियल रखो तो गिरे ना। अच्छा, नारियल हॉरिजेंटल रखना है या वर्टिकल रखना है? वो ऊपर खड़ा करके ऐसे रखना ना, जैसे हम रखते हैं कलश बनाते हैं, अच्छा ठीक। एक वैसे ही और रहेगा सर ना। आप जैसे आपने बेस्ट में लॉकर के लिए क्या साइज होना चाहिए भी लॉकर का? लॉकर का साइज जैसे हम टेम्परेली लॉकर बना दें बेस्ट की और तरफ। 7 इंच बाय 7 इंच का, 11 इंच बाय 11 इंच का बना लो, 7 बाई, ठीक है सर। सबसे बढ़िया थैंक यू। रिजल्ट आएगा। 7 बाई 7 इंच का जी? 11 बाय 11 का, 7 बाय 7 का, 21 बाय 21 का, 31 बाय 31 का, डिपेंड करता है कितना बड़ा चाहिए। अच्छा ठीक है सर। उसमें जो लुकिंग ग्लास है वो तीनों तरफ लगा दें सर? हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। सर एक ये पूछना था, जैसे हमारी शॉप है वो 150 डिग्री पे आ रही है, साउथ ईस्ट के कॉर्नर में अगर कैंडल लगा के थोड़ा सा टाइम देख लें? हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फोटो लगा ठीक है दो सर। कैंडल के साथ। हाँ, और पीछे ना एल टाइप की शेप है दुकान की, इसलिए नॉर्थ साइज थोड़ा सा बड़ा बन जाता है काफी। अच्छी बात है, नॉर्थ बड़ा तो अट्रैक्शन होगी शॉप में, क्या दिक्कत है? नहीं कैश के सर, जैसे काम चलता है ना, कैश की बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो मैम डिपेंड टिकता नहीं करता है। है, वो प्रॉपर पूरी दुकान पे डिपेंड करता है जी, कहाँ पे क्या साइज है, क्या रीजन है, बड़े सारे रीजन होते हैं उसके। सर मैंने ये साउथ ईस्ट है ना ट्राई किया, वाकई में मुझे काम आ गया है, मैं लोडेड हूँ, मतलब मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। सर साउथ ईस्ट में अगर जोत जगाए और उसका रिफ्लेक्शन नॉर्थ वाले मिरर में दिख रहा हो क्लियर, नहीं मैम, आग लग जाएगी घर पे, बिल्कुल नहीं करना है काम। नहीं जो जो मिरर के साउथ सामने नहीं लगा आग सकते? की रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं आनी चाहिए, मिरर मल्टीप्लाई कर देगा उसको। तो सर वो मिरर जैसे एक हैंगिंग लैंप्स आते हैं उसमें चला सकते हैं और उसमें भले मिरर में दिखे तो चलेगा? मिरर में नहीं दिखना चाहिए कोई भी आग का रिफ्लेक्शन, प्लीज मेक श्योर।
ओके सर। सर साउथ ईस्ट में जो हम कैंडल जलानी है, जो दिया जलाना है, वो जैसे ग्लास का वो बना हुआ है, सेल्फ बनी है, उस पे उसके ऊपर लगा दें? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जमीन पे जला दो चाहे सेल्फ पे जला दो, कहीं पे भी जला दो। ब्लैक ठीक है कलर सर। की, ब्लैक या ग्रे कलर की सेल्फ नहीं होनी चाहिए, उस पर रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है सर। जैसे साउथ ईस्ट में सर अब सेल्फ आती है, तो हम वहां पे क्या बर्नर आता है किचन का, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट है जी? कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो ठीक होता है, अच्छा होता है, लेकिन साउथ ईस्ट का कैश देता है, साउथ ईस्ट का कॉन्फिडेंस देता है। नीचे ब्लैक कलर की सेल्फ है, ऊपर वाली बात ब्लैक कर कलर रहे हैं। की सेल्फ है तो ऑफ वाइट कलर का शीट चढ़ा के पेस्ट कर दें। अमेजोन से शीट्स मिल जाती हैं जो आग नहीं पकड़ती हैं, वो वाली शीट लगा दें उसमें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, आगे चलें। सर आपने बताया था कि वेस्ट जोन में 3 हाइलाइट्स लगाते हैं, वो उसकी फोटो भेज दीजिए, वो कैसे क्या होते हैं। लगाते हैं? वेस्ट जोन में आपने बताया था ना लास्ट टाइम कि 3 हाइलाइट्स क्या होता है। वेस्ट में नहीं लगाते, नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं। सर उसकी फोटो भी, पिक भी दिखा दीजिए मैं। लो जी, मैंने बोला बहुत कुछ होता है, पूछते रहा करो, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये होते हैं हेलिक्स, देख रहे हैं? ये अब लोगों ने यूज करने शुरू किए, हमने यूज करने बंद कर दिए वहां। इससे भी एडवांस काफी चीजें आ गई हैं, बट ये नॉर्थ वेस्ट वाला बहुत बढ़िया है। ब्रास में लीजिए। सर ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऐसे भी कुछ फर्क होता है क्या ऐसा इनमें? कुछ नहीं होता, एक ही शेप में आते हैं। सर ये क्या चीज है, मेरे को नहीं पता चल रहा। ये आपका बैंक बैलेंस है। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मतलब हैंग अब करना है आप कि जमीन पे रखना है अब सर? अब आप बैंक बैलेंस की नजरों से देखो, सब कुछ समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है मैम, रुक जाओ, आपको और डिटेल सर दे। इसको जमीन पे रखना है कि हैंग करना है, मतलब कैसे करना दोनों कर सकते हैं जी। है? नॉर्थ ईस्ट ना, ठीक है। नॉर्थ सॉरी, ईस्ट नॉर्थ नहीं, वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। सपोर्ट एंड बैंकिंग, एक मिनट आपको दिखा रहा हूं मैं कैसा होता है। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी, सर आपने पटियाला में भी वास्तु किया है किसी का जी? आपका फोन आया था आज? हाँ जी। पटियाला में मैम, और इन इंस्टीट्यूट में बहुत किए हैं मैम। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, सर आपने, दिल्ली से मैंने फोन किया था ज्योति मैम को। ठीक है जी। ये है हेलिक्स, देख सकते हैं, ऐसे फ्रेम कराना है तीनों को। सर तीन लगाने हैं? 3 का रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। कभी भी बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं टूटेगी, बैंक में पैसे नहीं खत्म होंगे। नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, कोई भी लगा सकता है, कोई कुंडली कुछ देखने की जरूरत नहीं है सर एक्चुअली। एक्चुअली दीवार पे लगा दी? जी, और आगे से सर दीवार, प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए। प्लास्टिक जो है ब्लॉक कर देती है एनर्जी। ये तो इमीडिएटली फ्रेम्ड है, प्लास्टिक उतार के लगाना है। के दीवार पे लगाना है? दीवार पे लगा सकते हैं, जमीन पे रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी होती है राउंड शेप में, तो ये एनर्जी को शेप में ले आता है। जब एनर्जी शेप में आएगी तो आपका बैंक बैलेंस और सपोर्ट का सिस्टम अच्छा हो जाता जी सर दुकान और घर दोनों पे लगा सकते हैं? है जी। ठीक है सर। बट ये फ्रेम क्या ओपन फ्रेम होगा सर? आगे हाँ प्लास्टिक जी, हाँ नहीं जी, है तो? ओपन फ्रेम होगा। इसको, ये जो तीनों है, ये पीछे एक बोर्ड लगेगा, बोर्ड पे पेपर लगा देंगे, उसको किसी वायर से बांध के फ्रेम कर देंगे और साइड पे फ्रेम लगा देंगे। जी सर ब्रास आपने का किया है? हुआ तैयार कर अमेजोन से ऐसे ही आया है? अमेजोन से थोड़ी आया मैम, ये तो फ्रेम करवाया। अच्छा ठीक है सर। इसे ब्रास का लगा है? जी, ये ब्रास का ही लगता इसका नाम क्या है? है, हेलिक्स। तो ये फ्रेम कौन से मटेरियल का है? कुछ नहीं है, वुड का है, इसका मटेरियल डजंट मैटर। अच्छा। आप ना भी फ्रेम कराओ, सीधे ऐसे दीवार पे लगा लो तब भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा और लगते हैं, घर पे लगे हुए तो फ्रेम में थोड़े अच्छे लगते हैं। सर मेरे नॉर्थ वेस्ट में बुद्धा जी बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, नॉर्थ वेस्ट में ये लगाओ, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा। बुद्धा जी के बाजू में ऐसे लगा दूं या ऊपर की तरफ से? लगा कोई सकते दिक्कत हैं नहीं? जी, लगा सकते हैं। और एक मंकी लटकाया मैंने। कोई दिक्कत नहीं है जी, उसको रहने दो, लटका हो।
चलेगा। एलेक्स बोल सर के मेरा अमेजोन से ले क्वेश्चन है। सकते हैं? जी, सर मेरा ELIX। ये फोटो क्लोज कर दूं पहले, सबने देख ली? ये सर। हाँ जी, अब किसका क्वेश्चन है मैम, पूछे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जैसे मतलब हमने कहीं पर पढ़ा था, क्लासेस करी थी, तो सर उन्होंने बोला था कि ईस्ट में यदि किचन है तो वो बहुत अच्छा नहीं होता है। और जैसे कि आपकी क्लास में हमने पढ़ा कि जो ईस्ट में किचन, ईस्ट में अगर डिसबैलेंस होता है या कुछ दिक्कत होती है तो फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सपोज कि मेरा तो एग्जैक्ट ईस्ट में ही अभी किचन है और ईस्ट। किचन का ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा अभी मैं। ईस्ट का किचन क्यों नहीं यस सर। अच्छा होता? पुराने जमाने में ईस्ट के किचन को अच्छा माना जाता था, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम 7 बजे 7:30 बजे तक कर लेते थे। तब तक सूर्य देवता की जो फ्रेश किरणें थी वो खाने में आ जाती थी, न्यूट्रिशन मिल यस जाता सर। था, सनलाइट आती थी। आज की डेट में खाना बनता ही 9 बजे है, तो सूर्य देवता तो पहुंच जाते हैं साउथ ईस्ट में। तो इस करके ईस्ट साउथ के ईस्ट। किचन को अभी एज पर मॉडर्न कल्चर अच्छा नहीं माना जाता। तो सर जैसे सोशल कनेक्शन है, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ये क्या मतलब हम लिंक कर सकते हैं कि किचन की वजह से भी हो सकते किचन हैं? की वजह से हो सकते हैं, टॉयलेट की वजह से और ज्यादा आते हैं, सेप्टिक की वजह से और ज्यादा आते हैं, ग्रे कलर करवा लोगे शनि का और ज्यादा आएंगे। हाँ वो सर ब्लैक कलर है। ओके ओके सर। सर आपने लास्ट टाइम बोला था स्किन रिलेटेड इशू है, तो घर में कहीं पे मॉइस्चर होगा या वुड में कुछ दीमक इशू होगी होगा। जी। बट सर मुझे दिख नहीं रहा है किधर भी। कुंडली में मुझे बुध ग्रह खराब है फिर। सर मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, तीनों को स्किन इश्यूज ही हो रहे फिर हैं। पक्का आपके घर में है, फिर मतलब ही नहीं बनता ना। तो फिर मैं क्या करूं ऐसा? आपने उस लास्ट टाइम कुछ कितनी अब गायों वो को तो खाना आपको खिलाया। सर्च करना पड़ेगा क्यों हो रहा है। तीनों को हो रहा है तो घर पे कोई बैक्टीरिया है जो मॉइस्चर से ही क्रिएट होता है, उसी करके स्किन इश्यूज आते हैं। तीनों का बुध ग्रह सेम टाइम पे खराब हो जाए ऐसा बड़ा कम होता है। पॉसिबल ही नहीं है ना सर। ये पॉसिबल तो है, एक्सेप्शन है। सर जैसे ना हमारे घर में पीवीसी हुई हुई है सारे घर में, पहले बहुत ज्यादा दीमक सीजन थी। अब मेरे को खांसी की प्रॉब्लम बहुत रहती थी, पर उसके बाद अब पीवीसी जब से हमने सारे घर में लगवा दी तो फर्क है। उसका भी कुछ होता है? भी सीजन ऑब्वियसली तो कोई अंदर तो होगी। बैक्टीरिया होते हैं मैम जो उससे क्रिएट होते हैं, उस करके हम सांस लेते हैं। वो चीजें अगर ब्लॉक हो जाए तो ऑब्वियसली वो नहीं आएंगी बॉडी में। तो पीवीसी क्या होता है? वुडन का पैनलिंग जो करवाते हैं। अभी मुझे बताइए, मैं रेंटेड हाउस में हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ सील्ड है, यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है, कुछ नहीं कर सकती मैं। बहुत ट्राई कर लिया मैंने, कुछ भी दिख नहीं रहा है मुझे। कोई बात नहीं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाने शुरू करो। कौन से लड्डू, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है? कोई भी, मोतीचूर के चढ़ा दो, बूंदी के चढ़ा दो। एवरी ट्यूसडे, एवरी वेंसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सर जैसे दुकान पर ना कैश की प्रॉब्लम ना हो, उसका कोई है ऐसा सोल्यूशन? मैम बता तो दिया है, साउथ ईस्ट में जोत लगाओ। नहीं, कोई भगवान जी का कोई ऐसे चढ़ाने ऐसा का? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्वेश्चन अभी तक आगे बढ़ाऊं? नहीं है किसी का क्वेश्चन? नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है काफी। मैम क्वेश्चन नहीं है किसी का? ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन तीन ही जगह पे अच्छी है, ईस्ट साउथ ईस्ट, जहां जहां टॉयलेट बनता है। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की वॉशिंग मशीन हटानी ही पड़ेगी अगर हेल्थ इश्यू आ जाए। अगर आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन के नीचे ग्रीन कलर का मैट रख दें, या वॉशिंग मशीन के आसपास भी मस्को वाइट की स्ट्रिप इंस्टॉल कर दें। इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आती है साउथ ईस्ट की वॉशिंग मशीन, साउथ साउथ ईस्ट की, साउथ की, तो कैश फ्लो के इश्यूज आएंगे, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो वॉशिंग मशीन के नीचे रेड कलर का मैट इंस्टॉल कर दें, या इसके आसपास मस्को वाइट की स्ट्रिप इंस्टॉल कर दें, या दोनों कर दें। साउथ साउथ वेस्ट की वॉशिंग मशीन नेचुरली अच्छी है, इस पे कुछ नहीं करना आपको।
साउथ वेस्ट की वॉशिंग मशीन आती है तो वॉशिंग मशीन के नीचे येलो मैट इंस्टॉल कर दें या इसके आसपास मस्को वाइट की स्ट्रिप इंस्टॉल कर दें तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट दोनों की अगर वॉशिंग मशीन आ जाती है तो वॉशिंग मशीन के नीचे व्हाइट कलर का मैट या टॉवल इंस्टॉल कर दें या मार्बल का पीस इंस्टॉल कर दें, नहीं तो इसके आसपास मस्को वाइट स्ट्रिप लगा दें तो काम हो जाएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की वॉशिंग मशीन ऑलरेडी अच्छी है। नॉर्थ वेस्ट की वॉशिंग मशीन आती है, अगेन व्हाइट कलर की थेरेपी कीजिए जो वेस्ट की बताई है या मस्को वाइट स्ट्रिप की इंस्टॉल कर दें। अगर आपकी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ की वॉशिंग मशीन आती है तो ब्लू कलर का मैट इंस्टॉल कर दें और वॉशिंग मशीन के आसपास मस्को वाइट की स्ट्रिप जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? सर ये बात थोड़ा सा स्लो बता दीजिए, मैं तो समझ ही नहीं पाई। इसमें क्या समझ नहीं आया मैम? नहीं सर, लिख नहीं पाई और बहुत सारी चीजें एक साथ वो तो कंफ्यूजिंग हो आप गई। रिकॉर्डिंग में लिख लेंगे, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट का वॉशिंग मशीन आता है तो वॉशिंग मशीन के नीचे हरे रंग का मैट रख लो और हर केस में मस्को वाइट की स्ट्रिप आसपास इंस्टॉल कर लो कट करके, जैसे टॉयलेट करते हैं। ठीक है जी। सर ये मस्को वाइट क्या चीज है? मैम अभी तो बताया, स्ट्रिप दिखाई तो है, आप थे अभी क्लास में? अब 5-10 मिनट पहले आई हूँ, 5 मिनट तो फिर पहले। आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग में ओके। देख लीजिएगा, उसमें दिखा दी है स्ट्रिप कैसी होती है, सर मिल मतलब गई है। नॉर्थ नॉर्थ का है मतलब रेमेडी, नॉर्थ ईस्ट से हटा के नॉर्थ में रख सकती हूँ मैं मशीन, तो वैसा कर दूं? रख सकते हैं, ब्लू मैट इंस्टॉल कर लीजिए और मस्को वाइट की स्ट्रिप इंस्टॉल कर लीजिए। दोनों करना पड़ेगा कि खाली दोनों ब्लू मैट इनफ है? दोनों कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा। सर साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन है तो आपने बोला ना येलो कलर का नीचे कर दो या येलो मैट और मस्को वाइट का स्ट्रिप इंस्टॉल करते हैं, पेंट भी कर सकते हैं फिर अगर मैट नहीं है तो। फिर उसमें अगर ये कलर इसका ब्लू हो तो वो हो जाएगा ट्रीट किसका कलर ब्लू हो? अपना वॉशिंग मशीन का। नहीं मैम, नहीं होगा। अगर कलर ब्लू है मशीन का तो फुल डे उसको कवर रखें वाइट कपड़े से, ओपन नहीं रखना। तो सर जब यूज फिर करना है इधर तभी ओपन करना है, रूटीन में ओपन नहीं रखना उसको। सर मशीन ओके को कभी सर। भी ओपन नहीं रखना चाहिए? नहीं नहीं, ओपन रख सकते हैं, कलर का इशू है यहाँ पे साउथ वेस्ट में, ये ब्लू कलर अच्छा नहीं होता यहाँ पे। अच्छा। पहले दिन पढ़ाया था ना कि हर कलर तीसरी जोन का एंटी कलर है। सर कट भी है साउथ वेस्ट में और वॉशिंग मशीन का कलर भी है तो डबल ब्लू। इशू है। हाँ जी सर। कट है तो कन्वेक्स मिरर लगाएं और क्या लगाना वॉशिंग है सर? कन्वेक्स मिरर लगाएं वहां पे। ओके। और वॉशिंग मशीन वहां पे वॉशिंग मशीन है तो मैट रख दें जो आपको बताया कलर। जी। सर फ्रिज के लिए भी कोई वास्तु होता है क्या? नहीं, कलर फ्रिज फ्रिज का एंटी नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में ब्लू कलर का फ्रिज नहीं होना चाहिए, है तो कवर चढ़ा दो उनके कलर्स के। सर यदि ईस्ट साउथ ईस्ट में फ्रिज है वो भी रेड कलर का है तो कैश इट इज डिप्रेशन ओके? देगा, डिप्रेशन एंजाइटी देगा। ओके कहाँ से हो तो जाएगा मैम? फिर डिप्रेशन की जगह पे फिर फ्रिज तो पड़ा है, कोई चीज एक महीना पड़ी रहेगी बीमार कर देगी आपको। सर नॉर्थ में फ्रिज है और ये सेम कलर है जो ये वॉशिंग मशीन का ये फोटो पे है, तो कोई नॉर्मल है ना? दिक्कत ठीक नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं। तो सर इनफैक्ट इसका क्या ट्रीटमेंट होगा इसको इसको हटा दो ग्रीन कलर वहां ग्रीन से। कलर से ट्रीट कर नहीं हो मैम कर सकती? सकते हैं, जो खाना एक महीने से ज्यादा रखेंगे वो टॉयलेट की जोन में पड़ा है, बीमार तो करेगा ही ना। ओके सर। तो रिमूव ठीक कर है। दें उसको वहां से अगर पॉसिबल सर हो। नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन। कोई बता तो दिया मैं, वाइट कलर। ओके सर। जी कोई क्वेश्चन और? सर जैसे ना आपने गंगा जल बोला था कांच की बोतल में, वो स्टील के डोलू में रख सकते हैं? हाँ जी रखो जी, प्लास्टिक छोड़ के किसी में भी रखो। प्लास्टिक में रखा हुआ है अभी। वो अर्थ से कनेक्शन नहीं बनाएगा, रिजल्ट नहीं देगा। सर गंगा गंगा जल जल कौन को से डायरेक्शन में बोला था आपने? नॉर्थ ईस्ट। पर अबे नॉर्थ ईस्ट में तो बाथरूम में तो मैं वो भी नहीं रख सकती, तो छोड़ उसे दिया। थोड़ा पहले रख लो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख लो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख लो। सर जैसे मंदिर के ऊपर रख सकते हैं डोलू में डाल के? रख सकते हैं। फ्रिज के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना? कहाँ के लिए? फ्रिज 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 रेफ्रिजरेटर। फ्रिज के लिए ट्रीटमेंट मतलब?
यानी कि कुछ मैट बिछाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? जी, कलर गलत आ रहा है तो फ्रिज के ऊपर कवर चढ़ेगा उसी जोन का। हाँ। अब साउथ ईस्ट में ब्लू कलर का फ्रिज है तो कैश लॉस देगा, तो कवर रेड चढ़ाना पड़ेगा, रेड ब्राउन या ग्रीन। तो गंगा जल खाली ऐसे कांच की बोतल में भर के रख दूं तो चलेगा ना? चलेगा। नीचे रखना है कि उस बोतल के नीचे कुछ रखना नीचे है नहीं फिर रखना मैम, जमीन पे नहीं रखना गंगा जल, सोफा के हैंडल के उधर बाजू बाजू में रख दो। सर ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर इलेक्ट्रिक मीटर आ जाए तो नुकसान करता है क्या? कोई इशू नहीं, कमर्शियल में करता है, रेजिडेंशियल में नहीं करता। ओके सर। और सर अगर साउथ ईस्ट रेज्ड हो नॉर्थ वेस्ट से तो वो भी दिक्कत की देता है? बात है, पैसे देगा। साउथ पर सर पूरा ही साउथ और वेस्ट पूरा ही नीचे जा रहा है। साउथ वेस्ट नीचे जा रहा है तो वो अनस्टेबिलिटी देगा, लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी। तो सर इसको तो मस्कोवाइट से भी ट्रीट नहीं कर सकते? नो, इसको ऊंचा करना पड़ेगा। सर वो आप अभी सिखाएंगे? वो तो ऊंचा उसमें क्या हो सिखाना मैम, टाइल जितना नीचा है उतना ऊंचा करवा लो उसको, वुडन फ्लोरिंग से करवा लो, टाइल से सर करवा लो। पूरा सर पूरा फ्लोरिंग ऊंचा नहीं हो सकता ना पीछे से? क्यों? सर क्योंकि किचन रेज्ड एट 2 स्टेप्स, साउथ ईस्ट में किचन है, ईस्ट और साउथ ईस्ट में। मैम साउथ वेस्ट का कंपैरिजन होगा नॉर्थ ईस्ट के साथ, सिंपल। अब ये बताओ दोनों आपस में कैसे हैं? जी नीचे है वो। क्या नीचे है? जी जैसे घर में एंटर हुए नॉर्थ ईस्ट से, उसके जी बाद किचन 2 स्टेयर्स ऊपर है सर, लुकिंग के हिसाब से। मैम किचन को छोड़ो ना, साउथ हाथ का कंपैरिजन हाथ के साथ, पैर का कंपैरिजन पैर के साथ, साउथ वेस्ट का जी कंपैरिजन नॉर्थ ईस्ट के साथ होता है। अब बताओ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से ऊंचा है या नहीं है? साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट नीचा है सर। मैम साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट से ऊंचा है या नीचे है? बराबर है। बस फिर बात खत्म, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ओके सर। जी, किसी का क्वेश्चन कोई? बस इसमें बार चार्ट बैलेंसिंग करना पड़ेगा? हम नहीं करते सर बार चार्ट बैलेंसिंग। इनफैक्ट नॉर्थ वाला घर बैलेंस कर देना, नॉर्थ को छोटा कर देना, उस घर में वैसे ही काम खत्म हो जाएगा, काम आना ही बंद हो जाएगा, तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती सर। मैंने उस दिन बताया था, ईस्ट में ग्रीन या ब्राउन कलर लीजिए, साउथ वेस्ट में येलो लीजिए, नॉर्थ में ब्लू ले लीजिए, बात खत्म, घर बैलेंस हो गया, बाकी सारा घर ऑफ वाइट कर दो। अगर नॉर्थ बड़ा हुआ है तो भी, यानी कि राइट एंगल में हाउस कोई नॉर्थ दिक्कत और नहीं, नॉर्थ बड़ा हुआ तो अच्छी बात है, वहां काम की अट्रैक्शन होगी, बहुत ओवर एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए बस। सर जैसे नॉर्थ ईस्ट भगवान की डायरेक्शन होती है, अगर वहाँ फ्रिज है और किसी ने अंडे रखे हैं, नॉनवेज रखा है, तो वो सही नहीं होगा ना? अब इसलिए देवताओं की जगह पे हम तो अच्छा मानते नहीं है, बाकी ऐसा उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट देखा नहीं है, क्योंकि वो अच्छा, परमानेंट नहीं होते ना मैम। राइट राइट राइट, ओके। कस्टमर का इश्यू रहता है मेरे को, सॉरी? कस्टमर का इश्यू रहता है ज्यादातर, क्या रहता है? कस्टमर नहीं मिलते किसको? मुझे। आप सर आपका ओवरऑल चार्ट सारी अलग चीज है, आपका केस ही अलग होगा जी। आपका ओवरऑल चार्ट सारी चीजें उसके हिसाब से देखनी पड़ेगी। कस्टमर नहीं मिलते हैं, सबसे पहले उसके लिए एफर्ट क्या हो रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन होता है कि कस्टमर लाने के लिए एफर्ट क्या कर रहे हैं। यानी कि वीडियो वगैरह डालना पड़ेगा, वास्तु का आप काम मुझे करेगा। कैसे मिले? या आप मेरे को तो आप मिले, किसी का रिस्पॉन्स से मिले। तो कहीं ना कुछ एक्टिविटी हुई होगी तो ही हुआ ना। अब मैं नॉर्थ हाँ। का ब्लू करके बैठ जाऊं, बोलूं कस्टमर नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा? एफर्ट तो करना पड़ेगा, एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। यानी कि वीडियो वगैरह डालना पड़ेगा, वास्तु ठीक। इज अ पुश और अ सपोर्ट। वास्तु डजन मीन रंग कर दिया अब लाइन लग जाएगी कस्टमर की, ऐसे नहीं होता ओके। प्रैक्टिकली। सर साउथ वेस्ट साउथ की ईस्ट कट वाला का आपने क्या बोला? साउथ ईस्ट वाला घर से जाएगा ही नहीं, तो कहाँ से कस्टमर आ जाएगा, पैसा कहाँ से आ जाएगा? एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। वो जो जोत लगी है वो तो उसके लिए एक मोटिवेशन है कि 10 रुपए कमाने हैं तो इंसान 12-13 रुपए कमाएगा, लेकिन वो तभी कमाएगा जब 10 रुपए के लिए एफर्ट करेगा। तो हम वास्तु को अलग मान बैठे हैं, आप नहीं मान बैठे। लोगों ने प्रमोशन ही ऐसे की, वास्तु कर लियो 100% चीजें खत्म, ऐसे नहीं होता सर। किसी के खराब कर्म ठीक नहीं होते, वो कर्म सुधारने से ठीक होते हैं। वास्तु सिर्फ एक डायरेक्शन है।
सर साउथ वेस्ट के कट को लैंप वगैरह जलाने से कुछ नहीं होता है क्या? कुछ नहीं होता जी। सर आपने वो जैसे क्या बोला सर, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए ना। कट क्या को, साउथ वेस्ट के कट को। कुछ नहीं होता मैम, उससे कन्वेक्स मिरर लगाओ तो बढ़ेगा वो जोन। ठीक है सर जैसे ना हमारे घर की एंट्री साउथ ईस्ट की बनती है और हल्की सी साउथ की बनती है, तो वहां पर किसी ने ना हमारी जो दहलीज है वहां पर चांदी की तार डलवाई थी, वो ठीक है? उससे क्या होगा मैम? किसी ने कहा था कहते चांदी की तार डाल दो। कोई बात नहीं सर, अब उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? वो निकाल देनी चाहिए कि डाली रहनी चाहिए जी? रहने दो मैम, ट्रीटमेंट करो मस्कोवाइट की स्ट्रिप का, अगर साउथ ईस्ट की एंट्री है कैश लॉस बंद हो जाए। ठीक है सर वेस्ट जोन में कौन सा कलर का पेंट होना चाहिए? वाइट या ग्रे। ठीक है सर। पेंट्स बताए नहीं थे मैंने आपको फर्स्ट डे जब मैं पढ़ाई थी सारी जोन्स? सारे पेंट्स लिखाए नहीं थे मैंने आपको जब मैंने जोन्स एक्टिवेट करने की लिखाए बताई? थे सर आपने। सर आपने सारे लिखवाए थे, वेस्ट जोन वाला पेंट रह गया था, बाकी तीनों लिखवा दीजिए आप। ऐसा नहीं हो सकता मैम कि वेस्ट का ना लिखाया हो मैंने, जब लिखाए सर हो। वो वेस्ट का आपने वो 3 हेलेक्स बताना शुरू करा था तो वो पेंट रह गया था। वाइट या ग्रे वेस्ट में। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? व्हाइट और ग्रीन ना सर? ग्रे, ग्रे वाइट एंड ग्रे, GREY। सर अभी स्टार्ट करते हैं, मैं तो ऐसे ही 1 घंटा तो निकल ही गया। कोई बात नहीं जी, काम की बात हो रही है, काफी लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। सर जैसे हम छत पर झंडा लगाते हैं भगवान जी का, वो ठीक है? लगाओ जी, साउथ या वेस्ट में या साउथ वेस्ट में लगाना अच्छा होता है। साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, 3 डायरेक्शन। हाँ, चलो वो सबसे ऊंची जगह पर होना चाहिए, ऐसे तो नहीं कुछ है अभी जी, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे लगा दें? ऐसा ही होना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो फर्स्ट पे लगा दो, सेकंड पे रहते हैं सेकंड पे लगा दो, सारा घर अपना तो टॉप फ्लोर पे लगाओ। तो सबसे पहले ये बताओ झंडा लगाते क्यों है? रक्षा करने के लिए ध्वजा। नहीं जी, उस जोन को ऊंचा हाँ जी। करने के लिए। अब जब अच्छा उस जी, जोन को ऊंचा करना है तो टॉप फ्लोर पे नहीं लगाओगे तो फायदा क्या है? ठीक है सर, थैंक यू। साउथ में लगाना रेड झंडा, साउथ वेस्ट में लगाना येलो झंडा, वेस्ट में लगाना व्हाइट झंडा। और जरूरी नहीं है उसके ऊपर धार्मिक चिन्ह बनाओ, नॉर्मल कपड़े का भी होगा चलेगा। अच्छा जी, ठीक है सर। अब लिखिए 5 टेक्निक टू एनहेंस लैंड एनर्जी। जो सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं, हमारी दुकान का काम बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाए, घर का काम बढ़ जाए। जो लोग ये लेआउट में ही फंसे हुए हैं, यहाँ पे टॉयलेट है, ये ट्रीट कर दिया काम नहीं आ रहा, वो आएगा नहीं क्योंकि घर की एनर्जी डाउन है। सबसे पहले घर पे द्वार बंधन लगाएं, एंट्रेंस में साउथ में लोग लगाते हैं। नॉर्थ की एंट्रेंस में फ्लावर के द्वार बंधन लगाएं। द्वार बंधन पता क्या होता है? हाँ जी, वो जो पूजा करते हुए पान के पत्ते जैसे लटकाते हैं। जी, ये देखो अलग अलग तरह के द्वार बंधन आते हैं। नॉर्थ की बेल्ट में नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक लगाएं फूलों के द्वार बंधन। फूल हो वाइट, ब्लू, ग्रीन, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा एंट्रेंस पे। एंट्रेंस को ब्यूटीफुल करें ताकि एनर्जी अच्छी हो जाए। उसके बाद ईस्ट की एंट्रेंस में लगाएं स्वास्तिक के द्वार बंधन। ये प्लास्टिक वाले स्वास्तिक ना लेना, ब्रास के लेना, चाहे खुद बना लेना। 5 ब्रास के स्वास्तिक लेके ईस्ट की बेल्ट पे ये लगा दें। उसके बाद आगे आपका साउथ। जैसे हाँ जी जैसे जी सर जो द्वार बंधन है, लोहे के गेट के ऊपर कैसे लगेगा? मैम, अंदर मेन डोर तो होगा आपका, नहीं बाहर तो लोहे का बड़ा तो गेट लोहे है पे और लगाना अंदर किसने है? अंदर वाले वुड अच्छा, वाले डोर पे लगाना जी। जो कमरे की एंट्री एंट्री पर होगा। जी, कमरे की एंट्री नहीं, घर की एंट्री में। घर की एंट्री पर, ठीक। सर आपको पता है वो गोबर सुखा के बनाते हैं और हाँ फिर जी हाँ जी, सब पता जी। सर बहुत मैंने बढ़िया, वो लगाया हुआ है घर के बहुत बाहर। बढ़िया अच्छा रिजल्ट है? आता है उसका।
मुझे किसी ने सर एक्चुअली मेरा घर बताया जो था। है सर मेरा घर जो है वो फ्लैट नुमा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, देवर देवरानी किराएदार, मैं कैसे लगाऊं? तो उनकी एनर्जी घर की अच्छी कर दोगे तो क्या दिक्कत है मैम? हाँ जी। उनके घर की भी एनर्जी अच्छी हो जाएगी ओवरऑल, तो क्या दिक्कत है मैम? नहीं सर, वो बहुत शक्ति नेचर है, वो तो उल्टा छोड़ दो, समझ लेगी। तो मत लगाओ फिर तो ये यही बात, फिर तो यही सोल्यूशन है, मत लगाओ। कमरे के अपने मेन डोर पे, जिस कमरे में हम ज्यादा रहते हैं, लगा वहां लगा सकते सकते हैं, हैं सर। और बड़े तरीके हैं फिर मैम, छोड़ो जैसे इसी सर को बोलो। जैसे सर आपने नॉर्थ में बोला है फ्लावर के बंधन लगाए, वो फिर चेंज करते रहे? 6 महीने बाद चेंज कर लो। ईस्ट में ब्रास ओरिजिनल के पे ईस्ट में ब्रास के स्वास्तिक के द्वार बंधन, पहले मैम सारे लिख लो, बीच में क्वेश्चन ना पूछो, फिर बोलना ये रह गया वो रह गया। ईस्ट में ब्रास के स्वास्तिक के द्वार बंधन, साउथ ईस्ट में ये जेम स्टोन वाले आते हैं, ये साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ तक ये वाले स्टोन्स के द्वार बंधन। ठीक है जी। साउथ वेस्ट में फिर 5 ब्रास के स्वास्तिक का द्वार बंधन खुद ही बना लें घर पे, ओरिजिनल ब्रास लें, प्लास्टिक वाले ब्रास ना लें, उसका लगा लें, और वेस्ट में भी ब्रास का लगा दें, 5 ब्रास के द्वार बंधन बना के लगा दें। उसके बाद अपने घर में कपूर लें, देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, येलो सरसों, प्योर गाय का घी और काऊ डंग केक, चारों को एक हांडी लेके जला के पूरे घर में इसका धुआं करे, सारी नेगेटिविटी घर पे खत्म होगी और लैंड की एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। ये रोज शाम को करना चाहिए पूजा ये करते वक्त? हफ्ते में 3-4 बार कर लो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो दुकानों के कारोबार डाउन है वो कर लीजिए, और येलो सरसों को एक बार एक्टिवेट कर लीजिए। आधा किलो सरसों लेके किसी भी बर्तन में, स्टील के बर्तन में, सुबह सुबह संडे के दिन में धूप में ले जाना, सनराइज से 1 घंटे के अंदर अंदर सुबह सुबह, और 21 बार ओम बोलना, ओम ओम का जाप करें। उसके बाद येलो सरसों को निर्देश दीजिए, हम आपको यूज करना चाहते हैं किसी ग्रह दिशा अगर हमारी खराब है उसको ठीक करने के लिए, हम आपको यूज करना चाहते हैं, कोई नजर लगी है, कोई खराब दोष है, किसी भी तरह की गंदगी है हमारे घर में, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, हम आपको उसके लिए यूज करना चाहते हैं। उसको एक्टिवेट करने के बाद थोड़ी थोड़ी सरसों हफ्ते में 3-4 बार, मंगलवार और शनिवार तो करना ही करना है। एक हांडी सी ले लें, उसमें गाय का कावडंग केक और गाय का घी, थोड़ी सी येलो सरसों और कपूर करके उसको जला के पूरे घर में धुआं दें, लास्ट से लेके गेट पे खत्म कर दें। और गेट पे खत्म करके भी इस तरह से आपको हांडी अपनी एंट्रेंस पे घुमानी है 5 बार, एंट्रेंस की भी नजर उतारें तो आपके घर की एनर्जी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे एनर्जी अच्छी होगी आपके घर में, सारी चीजें सुधरना शुरू हो जाएंगी। नहीं तो कितना भी वास्तु कर लो, अगर एनर्जी लो होगी रिजल्ट नहीं आएगा जो आपको चाहिए। बट सर हेक्सागोन ये सरसों को जब सरसों को एक्टिवेट करना है तो वो इसके पहले ही करना है, मतलब पहले ये ही करके रख लेना, मंदिर में पड़ी रहेगी, थोड़ी थोड़ी उसमें से लेते रहना, वो फिर कोई खत्म दिन हो। है उसका? बोला तो है संडे सुबह सुबह, ओके ओके, संडे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock सनराइज 5 से o'clock 1 घंटे के अंदर। तीसरा अच्छा। तरीका, सारे तरीके कर लेना, तीसरा तरीका है हेक्सागोनल क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज आते हैं, इसको पानी में डिप कर लेना, 12 घंटे में इसका पानी एक्टिवेट हो जाता है। उस पानी का छींटा दें पूरी दुकान पे, पोछा लगाएं, घर पे पोछा लगाएं, सारी नेगेटिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी, घर की लैंड एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। चौथा है 8 से 10 घंटे चैंटिंग चलाएं, गायत्री मंत्र की किसी की भी नॉर्थ ईस्ट में चला दें तो घर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। पांचवा तरीका है गाय के घी का दिया जितना जला सकते हैं घर पे जलाएं, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, तो आपके घर की लैंड एनर्जी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये 5 तरीके कर लो, मोर देन एनफ है, अदरवाइज तो 25 से ज्यादा तरीके होते हैं। सर बेसिकली मतलब घर में जो वो पता है वो तेल का दिया जलता है, वो नहीं मैम जलना चाहिए? कड़वा तेल का दिया क्यों जलाना? घर पे आपको लक्ष्मी की एनर्जी चाहिए, तेल के दिए से लक्ष्मी नहीं आएगी घर पे। तो बेसिकली घी का ही दिया जगाना चाहिए, हाँ मंदिर जी में हाँ भी जी हाँ जला जी, रहे तो? मीठा मीठा मीठे घी सर का कौन दिया। सी डायरेक्शन में जलाएं जो मैम बात कर रहे हैं? आप बताओ कहाँ जलाना चाहिए, 3 दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए। साउथ साउथ ईस्ट में ईस्ट। सर। बस फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो? अच्छा सर, मैंने कहा कहीं कहीं मंदिर में हो। ऐसा सर जो कुछ नहीं होता। हाँ जी, सर जो जिसके 3rd नंबर वाला है वो नहीं समझाया। क्या क्वार्ट्स, थर्ड। क्वार्ट्स आते हैं, क्वार्ट्स ले लीजिए ज्योति मैम से,
पानी में डिप कर लिए, 12 घंटे में पानी चार्ज हो जाता है, उसका पोछा लगाओ, घर पे छींटे मारो, बस। ठीक है सर सर। क्लियर क्वार्ट्ज। जी। ओके सर। सर तेल कौन सा यूज करना चाहिए दिए के लिए? सॉरी इन्होंने क्वेश्चन पूछा, बात ही कट गाय हो के गई। घी। घी यूज करें ना, ठीक है, मतलब जी मंदिर में भी। जी। सर जो मंत्र का चैंट बोला था वो नॉर्थ ईस्ट में ही चलाना है, चाहे घर में किसी भी डायरेक्शन में चला दें? मैम नॉर्थ ईस्ट में चलाने में क्या दिक्कत है, ये बताओ मुझे, आप क्वेश्चन कैसे नहीं, पूछते कई हैं? बार वहां पे स्विच वगैरह नहीं होता ऐसे क्या नहीं होता? भी, स्विच वगैरह नहीं ना होता सर, जैसे स्विच कितना वगैरह। मुश्किल है उसका सोल्यूशन करना, ये बताओ, कितना ठीक है मुश्किल सर। काम? देवताओं की ठीक है जगह सर। पे जो जलाओगे तो ही रिजल्ट आएगा। हर चीज में कंफर्ट ढूंढोगे, रिजल्ट नहीं आएगा मैम। ठीक है सर। ठीक है। कितना का मुश्किल है, स्विच नहीं है तो स्विच लगवाना मैम वहाँ। ये क्वार्ट्स होते हैं जी। इसको पानी में डिप कर दो, 12 घंटे में पानी चार्ज हो जाता है, उसका छींटा मारे, पोछा लगाए। सर क्या चार्जेस है इनके? वो मैडम बता देंगे आपको, वो ज्यादा कॉस्ट। ओके ओके भाई ओके। एक बार ले लीजिए, पूरी लाइफ यूज करते रहिए, कहीं से भी लीजिए, आपकी जहां से दिल करे। सर क्लेंजिंग कुछ करना नहीं पड़ेगा ना एक कुछ नहीं उससे, करना मतलब? चाहिए, ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, आपका घर भी क्लीन कर देंगे उल्टा। सर शेप कोई भी चले ना? सॉरी? शेप कोई भी चले ना इसका? इसका नाम ही हेक्सागोनल क्वार्ट्स है मैम, तो शेप और कोई कैसे चल सकती है? अच्छा सर। सर क्लियर क्वार्ट्ज का राउंड शेप है मेरे पास, इसलिए मैंने पूछा। सॉरी? क्लियर क्वार्ट्ज का राउंड शेप में है मेरे पास, इसलिए पूछा मैंने। राउंड शेप में नहीं काम करता मैम, ज्यादा एक आता है हेक्सागोनल शेप में, वो ओके हमने सर। कभी ट्राई नहीं किया। जी सर। कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो सर जी। सर जी। वेट 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 1 मिनट। जी कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जितने भी सर जी। दुनिया भर के आपके क्वेश्चन थे, पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, ये सारे काम कर लेना, एनर्जी बढ़ जाएगी घर की। जितनी बढ़ाती जाओगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतने रिजल्ट आते जाएंगे। नमक चलता है क्या, और नमक? एक और चीज, जो रेडीमेड घी यूज करेगा उसको रिजल्ट कम आएगा, पहले बता देता हूँ। फिर सर गाय का घी कहाँ से लाएं प्योर? गौशाला से मैम। मेहनत करो, मेहनत, पैसे चाहिए तो। सर जो दीवार बंधन बताया है वो दुकान पर भी लगा सकते हैं? हाँ जी। जो दीवार बंधन आपने फर्स्ट नंबर पे बताया वो हाँ जी दुकान पर लगाओ भी जी, लगाना है? लगाओ जी। जैसे एक साउथ की मिनट। एंट्री है, साउथ ईस्ट की तो रेड कलर का। मैम मैंने अभी बताया सारा कुछ। ठीक है सर। पूजा कौन में सी, भी कौन सी एंट्रेंस मैम में क्या वीडियो लगना? अवेलेबल है, अभी साउथ बताया। ईस्ट। you can listen again and again and get your queries ये cleared. पश्चिम के लिए बोला आपने? वेस्ट, सॉरी? वेस्ट डायरेक्शन के लिए। 5 स्वास्तिक अभी बताया है, ब्रास के खुद बना लेना, मार्केट से नहीं मिलेंगे, एंट्रेंस पे लगा लेना धागे से बांध के। और सर नॉर्थ वेस्ट में भी यही 5 ब्रश? हाँ जी। ठीक है। स्वास्तिक कहीं भी लगा सकते हैं, ब्रास के ऑड नंबर में लगाने होते हैं, 1 3 5, 5 लगा लो, बहुत बढ़िया। सर ब्रास के मतलब डोर पे भी लगा सकते हैं ना, मैम डोर के डोर बाहर? पे ही लगाने, और कहाँ लगाने? तो आप ये 1 3 5 क्या बोल रहे थे? मैम ऑड नंबर में लगाने होते हैं, 1 3 या 5, 5 लगा लेना, मोर देन इनफ। अगर साउथ ईस्ट में है तो कॉपर के लगा सकते हैं, ब्रास का ही लगाना है? सर साउथ ईस्ट में वैसे ही मैंने बताया आपको कि आप वहां पे स्टोन्स के वो लगा लो, लगाने हैं तो ब्रास के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है नहीं। और जी। सॉरी कॉपर के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही है कॉपर। जी कोई क्वेश्चन, आगे मूव करें। एक दिया मंदिर में भी जलाना है और एक साउथ ईस्ट में भी। दिया मंदिर वाला भगवान के लिए जलाना है, साउथ ईस्ट वाला माल के लिए जलाना है, पैसा है।
दोनों ही घी के होंगे ना? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। जी कोई क्वेश्चन किसी का, आगे मूव करें? बस ठीक है जी। ये साउथ ईस्ट एक्वेरियम पूरे घर में होना ही नहीं चाहिए, है तो दे दो किसी को। लॉकर की बात करते हैं। लॉकर वेस्ट में लग सकता है, नॉर्थ में लग सकता है। वेस्ट वाला लॉकर अगर फेसिंग नॉर्थ खुलेगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। लॉकर में एक रेड कपड़ा रखें, गुलाब जल स्प्रे करें, शीशे या छोटे छोटे लुकिंग ग्लास लगाएं लॉकर के अंदर, और 3 हल्दी की गांठें सूखी ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, थोड़े से चावल, चांदी का पीस, श्री यंत्र और स्वास्तिक बना दें उसमें, और लॉकर में चीजें रखनी शुरू कर दें। डेली का कैश रखें, पुराना कैश निकाल सकते हैं, नया रख सकते हैं। जैसे जैसे इसकी मोमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके घर में कैश का फ्लो बढ़ता जाएगा। इसी लॉकर में लोन के पेपर्स रख सकते हैं, हेल्थ के कोई इश्यूज आ रहे हैं उसके पेपर्स रख सकते हैं, कोई भी चीज जिससे बेनिफिट लेना उसको रख सकते हैं। लोन के पेपर रखोगे तो टाइम से पहले लोन उतर जाएगा। कोई रजिस्ट्री के पेपर रखोगे वो जमीन फलना शुरू हो जाएगी। कोई शेयर्स ले रखे हैं, कुछ ले रखा है, किसी के भी पेपर रख दो, वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। सर मेरा लॉकर जो है नॉर्थ में साउथ फेसिंग है, मेरे को और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे कोई रखने बात का। नहीं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें कर लें उसमें जो मैंने बताई। ठीक है। लॉकर पे कोई क्वेश्चन, आगे चलें? सर लॉकर में हेल्थ की मतलब पेपर्स, मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है वो सब फाइल रखे तो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। वेस्ट में रखनी है अगर। अच्छा, अगर वेस्ट में तो है, ओके। नहीं है तो बट वेस्ट डायरेक्शन में भी हम ये सब रख सकते हैं ना, अगर लॉकर भी हाँ जी नहीं है रख तो? सकते हैं। व्हाइट एनवेलप में रखें। जी सर, व्हाइट एनवेलप में रखें। ओके। जी वेस्ट साउथ वेस्ट में चलेगा? नहीं, कम रिजल्ट आएगा। ओके, वेस्ट में रखना है, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड? लॉकर का कलर व्हाइट या ग्रे, गोल्डन भी ले सकते हैं। सर आपने एक वेस्ट डायरेक्शन बोला और दूसरा क्या बोला था लॉकर का? नॉर्थ। ओके। वेस्ट में गोल्डन कलर का लॉकर बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। गोल्डन नहीं मिलता तो व्हाइट या ग्रे ले लें। सर लॉकर में जो लुकिंग ग्लास सर लॉकर में जो लुकिंग ग्लास लगाने हैं उनका साइज कैसा होना चाहिए? छोटे छोटे लगा दे तीनों तरफ? छोटे छोटे लगा दो मैम, कोई दिक्कत। तो लॉकर में लगाएंगे कैसे? ऐसे रख सकते हैं छोटे छोटे पेस्ट ग्लासेस? करना है मैम, अंदर लगाएंगे कैसे? कुछ ऐसे नंबर्स नहीं है ना? हाँ जी, कुछ ऐसे नंबर ऑफ ग्लासेस नहीं है ना? तीनों साइड पे लगाए ना मैम। ठीक है सर। तो लुकिंग ग्लास का काम होता है बढ़ाना, अब वो बढ़ा देगा कैश को। कोई क्वेश्चन? द्वार भेद होता जी, आपके डोर की जो हाइट है, मान लो आपका डोर 7 फीट का है तो 14 फीट तक आगे कोई ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए। मान लो ये दरवाजा खुला, किसी ने बिल्कुल इमीडिएट सामने काउंटर टेबल रखा है, उसके ऊपर फ्लावर से डेकोरेट किया है, बिल्कुल सामने सोफा रखा है, तो डिस्ट्रक्शन आएगी, एनर्जी खराब होनी शुरू हो जाएगी, उस घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। तो जो भी आपके डोर की हाइट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 फुट का डोर है तो 12 फुट तक सामने कोई हडल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खुलते ही इस पोर्शन के एक्सट्रीम आगे स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए। कुछ भी आ रहा है तो वो दोष है। सर जैसे कि मेन गेट के सामने नहीं स्टेयर्स होनी चाहिए? मेन डोर के बिल्कुल सामने नहीं कुछ होना चाहिए। सर जैसे हम पोर्शन बनाते हैं फिर मोस्टली मेन गेट के सामने ही होती हैं स्टेयर्स। तो मैम मेन गेट के सामने स्टेयर होगी तो घर के अंदर कैसे जाओगे? साइड पे होती है। अच्छा हाँ जी, साइड पे, हाँ जी हाँ जी। तो आप ध्यान से सुनो जो मैं कहता हूँ। कोई क्वेश्चन इस पे? हाँ, 12 फीट होगा तो चलेगा? सॉरी, 12 फीट है दूरी मेन गेट से। सर डोर की हाइट कितनी है कंसेप्ट समझो सर। 6.5। बस फिर 13 फीट तक नहीं होना चाहिए। ओके जी। और जितना पास में होगा उतना इशू ज्यादा है, जितना दूर होगा उतना इशू कम है। सिंपल।
सर जैसे हमने एक प्लॉट लिया है, उसकी एनर्जी हमने भी कुछ नहीं किया, उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए हम ये सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कहा है? अभी अभी खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट पे कैसे करोगे ये सारा कुछ? अच्छा, उसमें तो नहीं, अब जैसे कुछ करना है, खाली प्लॉट है कुछ। उसके अलग तरीके होते हैं एनर्जी बढ़ाने के बाद, वो एडवांस में सिखाते हैं, बेसिक में नहीं। ठीक है सर। उसमें अलग अलग चीजें इंस्टॉल होती हैं, प्लॉट की एनर्जी अलग तरह से बढ़ती है। अच्छा ठीक है सर। पानी में चूना मिक्स करके छींटे दे सकते हैं बस उस प्लॉट को। पानी में चूना डालकर, ठीक है सर। जी कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, सीढ़ियों का कुछ कॉन्सेप्ट में। सीढ़ियों का नॉर्थ से लेके ईस्ट तक स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलती। नॉर्थ से ईस्ट तक स्टेयरकेस आ रही है, ब्रह्म स्थान की स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक स्टेयरकेस आ रही है तो विदाउट बेस होनी चाहिए वुड की। और अगर नहीं है तो वुड को नीचे, स्टेयरकेस को नीचे से कट करके चांदी का कछुआ डाल दे उसमें। और नॉर्थ वेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होती है ऐसे। जैसे हम सर घर की नींव रखते हैं तो जब उसको खोदते हैं उसमें कुछ रखना होता है पहले? मैम वो हम सिखाते नहीं है, वो एडवांस में सिखाते हैं, बेसिक का पार्ट नहीं। ठीक है सर। उसका पूरा प्रोसेस होता है जी। ठीक है सर। मुझे लगता है आपने घर बनाना, पूरा घर यहीं से सीखना है कैसे बनना है। नहीं नहीं सर, हमने जो घर में रहते हैं ना वो सेल कर दिया, प्लॉट लिया है। अब वास्तु के अकॉर्डिंग ही सेल किया है, इसीलिए। नहीं तो ये घर भी ठीक था, पर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं था, इसीलिए प्लॉट लिया है। अब उसका पूरा प्रोसेस होता है मैम, वो खाली ये नहीं। ठीक है सर। जी किसी का कोई क्वेश्चन जो अभी तक आज तक पढ़ाया नहीं है? सर हमारे यहाँ एक्वेरियम है, उसका क्या करें? बहुत बड़ा एक्वेरियम है, आप कह रहे हैं दे दें, 10 साल से है। सॉरी सर एक्वेरियम दे दो मैम, एक्वेरियम है तो। सिंपल सोल्यूशन, एक्वेरियम ना रखो घर पे। ओके। जी कोई क्वेश्चन किसी का? सर घर में पेट हो तो उनकी कौन सी जगह सही रहती है? घर में पेट, डॉग। पेट के लिए ऐसा कोई वास्तु में डायरेक्शन नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ना रखे बस। ओके सर। ना इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है। वो एज पर कुंडली चलता है कि डॉग सूट करता है कि नहीं करता घर पे रखना, वास्तु वही कुछ ऐसा नहीं होता ना उसका। नॉर्थ में रबर प्लांट कुछ नहीं है। सॉरी रबर प्लांट नॉर्थ में रबर प्लांट। ईस्ट में रखे ना, ब्रॉड लीफ वाले पौधे ईस्ट में अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है। पर ये रबर प्लांट घर में इट्स एन इंडोर प्लांट क्या? अगर इसमें रखे और विंडो नजदीक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राउन कलर के पॉट में रखे या ग्रीन कलर के पॉट में रखे ईस्ट में रबर प्लांट, तो रेफरल बिजनेस अच्छा आएगा। सर ज्यादा जो पॉट होते हैं वो रेड कलर के ही होते हैं, तो क्या करें? उसको पेंट कराओ मैम या चेंज करो। रेड कलर के हैं तो साउथ ईस्ट और साउथ में ही चलेंगे बस। रेड कलर का क्या है सर? वहां पर प्लांट्स रख सकते हैं? फ्लावर पॉट। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन टेम्पल से रिलेटेड है कि जैसे जी। कोई नया घर है उसमें टेम्पल है, बनवाया है वुडन, तो उसमें क्या जैसे भगवान को स्थापित करने की कोई विधि होती है? नॉर्मल कोई मतलब नॉर्मली हम जो जैसे कोई घर चेंज कर रहा है और नए घर में ऐसे रख सकते हैं, या इसका भी वास्तु में कोई महत्व होता है और कोई विधि होती है? कोई शुभ दिन देख के पूजा करके रख लो हम। ओके। और सर जैसे ये वुडन है तो कहीं से बन करके आया, तो उसका भी कुछ अपना होता है कि उसको कुछ क्लीन करना, उसको कुछ मैम एनर्जाइज गंगा करना है, जल से कुछ क्लीन ऐसा? कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम वुडन में नहीं है। वुडन में जो बोर्ड लगा होता है 5-6 तरह के डर्टी डर्टी केमिकल के बोर्ड को प्रेस करके जोड़ा होता है, तो उसको पॉजिटिव नहीं माना जाता। बिल्कुल प्योर संगमरमर का या प्योर वुड का मंदिर ही अच्छा होता है। ये वाले जो आप परचेज करते हैं इसमें बोर्ड मिक्स होता है, तो गंगा जल से एक बार स्प्रे कर लें या गौमूत्र स्प्रे करके उससे क्लीन करके ही फोटोज एंड ऑल लगाएं। ओके सर। मेजरली थैंक गंगा यू जल सर। से क्लीन कर लें, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नलीफाई हो जाता है।
सर आपने उस दिन हेल्थ इश्यूज के लिए कुछ प्लांट बताया था ना, एक रबर प्लांट था और क्या था? मेडिसिनल प्लांट मैम, रबर प्लांट नहीं बताया मैंने। सॉरी, मेडिसिनल प्लांट कौन सा होता है? अजवाइन होती है, एलोवेरा होता है मैम, बहुत सारे पौधे हैं। ये पुदीने कोई डायरेक्शन? पुदीने का पौधा नॉर्थ ईस्ट में, ब्लू पॉट में। सर तुलसा जी का प्लांट कहाँ रखना चाहिए, कौन सी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में में? रख लो, नॉर्थ में रख लो, ईस्ट में रख लो, साउथ में रख लो, साउथ ईस्ट में रख लो। तुलसी जी कहीं पे भी रख सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है? नहीं, कहीं पे भी रख सकते हैं, मैं डायरेक्शन बता दिया। ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। सर वो गोबर का क्या बता रहे थे आप? वो मैम ने भी बोला था उसका रिजल्ट अच्छा है। मैंने बोला ही नहीं कुछ गोबर का। सर मैंने गोबर, आपको पूछा ना, मैंने गोबर का तोरण लगाया है। हाँ द्वार बंधन में बनाया उन्होंने, स्वास्तिक बनाया होगा। आप वो ऑनलाइन मिलता है मैम। वैसे भी छोड़ो, देसी ओके ओके। देसी गाय का गोबर ले आओ, अपने मेन एंट्रेंस पे स्वास्तिक बना दो देसी गाय के गोबर का। कोई भी एंट्रेंस होगी उसका नेगेटिव रिजल्ट कम हो जाएगा। जी सर। सर रेंटल वाले घर पे भी बना सकते हैं? वो अपना ही है मैम, रेंट दे रहे हो तो। अच्छा ठीक है। जी कोई और क्वेश्चन किसी का? उसमें गोबर की उसमें कौड़ी लगा दें तो? लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गंगा जल से क्लीन कर ले पहले एंट्रेंस को, हम्म। उसको वॉल को थोड़ा सा गौमूत्र से क्लीन करके देसी गाय के गोबर का स्वास्तिक बना दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गुड, थैंक यू। वेलकम जी। और जो मैंने एनर्जी बढ़ाने के तरीके बताए हैं सारे करते रहो रेगुलर, जितना करते जाओगे उतना बढ़िया होता जाएगा। कौन से? मैम अभी तो बताए हैं 5 तरीके एनर्जी हाँ बढ़ाने, हाँ। उसको फॉलो कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई क्वेश्चन? सर आप किचन का भी दोष बताने वाले हैं? बताते हैं मैम। और कोई ओके। क्वेश्चन? सर तो ये नमक का पोछा वगैरह लगाते हैं वो सही रहता है? आप कब से लगा रहे हो? सर लगाया था बीच में फिर छोड़ दिया था। बस फिर बात खत्म है, मैंने नहीं बताया तो छोड़ दो, जितना बताया उतना कर लो, बहुत है। ओके सर। आपको हम तो सालों से लगा रहे हैं, हमारे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छी बात है मैम, नहीं रिजल्ट तो आया होगा, मार्बल घिस गया होगा। पता नहीं क्या हो गया घर को। मैंने कहा मार्बल टाइल घिस गई होगी मैम, रिजल्ट तो आया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है रिजल्ट ना आया हो, सालों से लगा रहे हो। सर ये मेडिसिनल प्लांट मैं नॉर्थ में कैसे रखूं? बाथरूम है मेरा बाजू में, कोई ये बात नहीं, चलेगा? उसमें वो कौन से धार्मिक प्लांट है, आपने कौन सी पूजा करनी है, चलेगा ना? बाथरूम से थोड़ा सा पहले रख लो मैम, उसमें क्या दिक्कत है। सर इसके क्या इफेक्ट्स है? हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे ना? कम आएंगे। अच्छा। सर जैसे ना जूट्स में फाइबर जो होते हैं वो कोई वास्तु दोष के कारण होते हैं? क्या होता है? जूट्स में बच्चेदानी में रसोलियां होती हैं, वो हाँ कोई जी, वास्तु साउथ दोष ईस्ट होता है? में दोष होगा उस घर में, ओवरहेड वाटर टैंक होगा या अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा, या कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होगा। सर जैसे हम घर चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, फिर वो ठीक हो मैम सकती अगर हैं? वास्तु करके होगा तो इफेक्ट पड़ेगा, अगर कुंडली करके होगा तो नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, ठीक। नहीं मानना। दही लीजिए, दही से सेक्सुअल ऑर्गन वॉश करें स्नान करते टाइम, ये प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाए। सर एक बात कहें? जी सर एक बात पूछे? सर हमारे घर में मेडिकल इशू मतलब बीमारी बहुत ज्यादा होती है, और ये सारी बीमारियां, ज्यादातर बीमारियां ब्लैक मैजिक की वजह से होती हैं। किसकी वजह से? ब्लैक मैजिक किया जाता है बार बार, कंटिन्यू कई साल से चल रहा है। आपके घर के साउथ वेस्ट में दोष है। साउथ वेस्ट में क्या किया जाए, कोई उपाय? साउथ वेस्ट में गंदगी होगी मैम, उपाय क्या करना है, गंदगी राहु को बहुत पसंद है, और जब गंदगी ज्यादा रहती है तो ब्लैक मैजिक बार बार होता है। सर मेरे साउथ वेस्ट में शू रैक है। शू रैक है, मेरे भी शू रैक है। और भी होगा कुछ? साउथ वेस्ट में तो कुछ भी नहीं है सर। मैम ऐसा नहीं होता सोफा मैम। है एक, सिर्फ सोफा, सिर्फ एक सोफा है। कौन से कलर का है? मैरून कलर का। तो फिर मैरून कलर कौन सा कलर होता है, किस चीज का कलर होता है? रेड। किस चीज का साउथ कलर? वेस्ट से सारी रेड चीजें हटा दे अग्नि का, अग्नि का कलर है। जला किसको रहे हो? स्टेबिलिटी को। और आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, और सामने बता रहे हो। सर क्या बोलते हैं, सोफे की गद्दियां जो है ना, सोफे की जो गद्दियां हैं वो रेड है। हाँ तो मैम कवर रेड है उनकी। फायर एलिमेंट तो है ही है ना वहां पे, स्टेबिलिटी को आग लगा रहे हो,
और भी बड़ा जी कुछ होगा वहां पे मैम, अभी तो आप देखना शुरू हुए हो। गमले हैं, दो तीन गमले हैं, शू गमले, रैक है, वॉशिंग मशीन है। तो मैम फिर रह क्या गया वहां पे? सर घर छोटा है मेरा। तो फिर आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, फिर क्लियर बोलो ना, इतना कुछ है। मतलब नहीं, सामान है, गंदगी तो नहीं रखते ना, सफाई तो करते रहते मैम हैं। वॉशिंग मशीन किसको साफ करती है? कपड़े को। तो गंदगी को ही तो साफ करती है। क्या करूं सर, मेरे पास जगह ही नहीं सर है। मेरा शू रैक है और ऊपर की तरफ किचन मैम में एक मेरा सेकेंड, सामान एक पड़ा है। सेकेंड, अभी मैंने उपाय बताए हैं, वॉशिंग मशीन है तो क्या करना है, फिर आप पूछ रहे हो मैं क्या करूं? नहीं वॉशिंग मशीन नहीं, नहीं, वो साउथ तो वेस्ट सर मैं का। करूंगी। अब मैं वीडियो देख देख के आपका दोबारा सब ट्राई कर तो वो मैम करूंगी। फिर ये मत बोलो ना रेड कि मैं, कलर की गद्दियों का। फिर जब जी मैंने सर। हर चीज का सोल्यूशन दे दिया, फिर आप ये मत बोलो जी मैं क्या करूं, पहले करो तो सही। नहीं सर, जैसे ना मेरे हस्बैंड को भी बवासीर की प्रॉब्लम है, मेरे को जूट्रस की, वो साउथ ईस्ट के कारण है सर। नहीं जी, अच्छा, जैसा हस्बैंड को बवासीर की प्रॉब्लम रहती है मैम तो अब वो किस मुझे नहीं कारण। पता ना मैम कि कुंडली में दोष है कि घर के वास्तु में दोष है, मैंने बता दिया दो कारण होते हैं। आप देख लो, साउथ ठीक है ईस्ट में सर। ढूंढ लो क्या है, कुंडली में शुक्र ग्रह, दोनों के मैंने सोल्यूशन भी बता दिए हैं, फिर भी आप उसमें कंफ्यूज हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है सर, ठीक है, कुंडली समझे। के मैंने आपको फ्री का सोल्यूशन बता दिया, हाँ साउथ हाँ ईस्ट का ठीक है, आपने समझ पढ़ गई। लिया। मैं फिर उसके बाद ठीक है वही सर। क्वेश्चन बार बार पूछेंगे तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, जब मैंने आपको बता ही दिया उस चीज को, आप फिर बार बार रिपीट करते रहते हैं। सॉरी सर, ठीक है। जी, ये नमक का पोछा नहीं मारना है ना? मारो आपने, सर, मर्जी है नहीं आपकी। नहीं, आपने बोला वही करना है, मैं ये तो पूछ रहा मैंने हूँ। आपको बता दिया है सर क्या करना है, फिर नमक का पोछा क्यों मारना है, मुझे ये समझ नहीं आती। ठीक है, समझ गया। ओके जी, थैंक यू। जिसने मारना मारे, कोई रोक नहीं सकता जी। हम्म। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? मिल जाएगी रिकॉर्डिंग जी। सर वॉशरूम में भी खड़ा नमक नहीं रखना है ना? रख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी खड़ा रखते हैं नमक, फिर? खड़ा नमक, फटकड़ी का जी। पाउडर, और तीसरा ये समंदर की रेत। पहली लेयर कांच की कटोरी लो, वेंटिलेशन के पास में समंदर की रेत रखें या नदी की रेत रखें, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर फटकड़ी के पाउडर की, उसके ऊपर ये आपका खड़ा नमक जो समुद्री नमक होता है, और उसके ऊपर फिर से एक लेयर आप डालें इसकी रेत की। 4 लेयर्स बनेगी समंदर की रेत या नदी की रेत की, उसके ऊपर लेयर बनेगी फटकड़ी के पाउडर की, उसके ऊपर लेयर बनेगी सॉल्ट की, उसके ऊपर लेयर बनेगी ये अपनी रेत की फिर से। तो उसको किचन की टॉयलेट की वेंटिलेशन के पास रखें, एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, 3-4 महीने में चेंज करते रहे। थैंक यू सर। वेलकम जी। ठीक है जी, किचन बताएं। ठीक है सर जी, किसी का शादी नहीं होता ऐसा कुछ कोई है? क्यों करनी है? करनी है कि करनी लड़का है? क्यों है ये बताओ। लड़की, वंश वृद्धि तो करनी है ना उन लोग को, हाँ, यानी कि आगे पीढ़ी चल सकती है कि नहीं, ऐसा तो करना है ना। कौन सी जोन शादी कराती है, मैंने पढ़ाया। आपने पढ़ाया वेस्ट। ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। कौन सी? ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। बस 3 चीजें चेक कर लो, नहीं है तो कुंडली में शुक्र ग्रह चेक कर लो, लड़का है, लड़की है तो बृहस्पति चेक कर लो, बस बात खत्म। योग नहीं बताता है तो क्या करेंगे? योग नहीं बताता है तो जब योग आएंगे हो जाएगी, टाइम से पहले करके परेशान क्यों होना। 34 एज, सॉरी। 34 एज होगी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि योग जब बनेंगे तब हो जाएगी, उसके साथ उपाय कर दे जो बताया। पहले योग कारण ढूंढे ना जी क्यों नहीं हो रही। कुंडली में यानी कारण तो ढूंढ लिया कि बॉडी हेल्थ ज्यादा है, क्या है? हेल्थी है, क्या है? बॉडी थोड़ी हेल्थी है, मोटा है। तो वेट कम करे। वो तो है, बट आपको कुंडली जब देखा ना तो मेरे को उसमें योगी नहीं दिखाई देता है। योग नहीं दिखाई देता तो क्या करें फिर, शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करो, गाजर शलगम आलू खिलाओ गाय को, 6 महीना 1 साल हो जाएगी शादी, लड़का है तो पैसे भी आ जाएंगे।
जिसको पैसे चाहिए गाजर शलगम आलू खिलाएं गाय को डेली। गाय को आलू खिलाना है ना? गाजर शलगम आलू काट के रोज गाय को खिलाएं, पैसे आ जाएंगे। रेनू मैम, ज्योति मैडम, करें ये उपाय। सर लड़की की कुंडली में जुपिटर देखना है, पैसे मंगल तो नहीं सबको देखना। चाहिए मैम, छोड़ो ना शादी के टॉपिक, इतना बढ़िया टॉपिक बता रहा हूँ पैसों का। क्या करना है कुंडलियां शादी करके? गाजर शलगम आलू खिलाओ, पैसे होंगे तो खुद ही शादी हो जाएगी, नहीं होंगे तो होके भी बंदा पछताएगा। गाजर शलगम आलू खिलाओ गाय को डेली। जो रोज पूछ रहे हैं दुकान नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, पैसे आ जाएंगे। सर कच्चा कच्चा नहीं मैम, तड़का लगा के बढ़िया सा मिर्ची डाल के गाय को खिलाएं। बराबर भाजी बना के, मतलब सब्जी बना के टाइप। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा रिफाइंड डालें उसमें, वो अच्छी सब्जी बनाए, रोज एक ही सब्जी बनाए, वो खिलाएं। गाय मैम कच्चा ही खाएगी, गाय कच्चा ही खाएगी मैम। क्या बात है सर कभी खिलाया नहीं है ना, सर पता तो फिर रोज बनाएं, एक हफ्ते बाद जहाँ तो पैसे आ जाएंगे, जहाँ गाजर खिलानी बंद कर। शलजम और जब तक सीजन है गाजर शलगम आलू गाय को खिलाएं, बहुत लग्जरी और पैसे आएंगे। लड़कियां पीरियड्स में ना खिलाएं, लड़के रोज खिलाएं, फ्राइडे तो खिलाना ही खिलाना है। ज्योति मैडम, रेनू मैडम, डेली करो। जी सर। सर गाय को रोटी खिला सकते हैं? हाँ जी, गाय को रोटी खिलाते हैं, उसका बेनिफिट होता है? मैम देखो, जो मैं आपको भेजूंगा जलंधर, आपने जाना अमृतसर है। प्रॉब्लम ये है, पहले से आप मेरे से पूछते आ रहे हो घर में पैसों की प्रॉब्लम है। अब जब मैंने पैसों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया, अब आपको गाय को रोटी खिलानी है। नहीं सर, हम डेली डालते हैं ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो पैसे आए? नहीं सर। तो फिर ये खिला दो। ठीक है सर। मेरे पास सीधी बातें हैं मैडम, सीधी बातें करता हूँ मैं जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ा रहा हूँ, क्यों डिवर्ट कर रहे हो? सर गाजर दो तरह के आते हैं, दोनों खिला सकते हैं क्या? दोनों खिलाएं मैम, उससे क्या होगा, डॉलर भी आ जाएंगे और रुपए भी आ जाएंगे। जी सर। ठीक है जी, तीन तरह की खिलाएंगे तो दिरहम भी आ जाएंगे, दुबई भी एक्टिव हो जाएगा, यूएस भी एक्टिव हो जाएगा, इंडिया भी एक्टिवेट हो जाएगा। सर क्या 3 तरह के? हाँ जी, हाँ जी, दिरहम भी आ जाएंगे, डॉलर भी आ जाएंगे, रुपए भी आ जाएंगे। सर दुबई की गाय को खिलाना पड़ेगा, अभी ऐसा लग रहा तो है। मैम मैं बीमार हूँ, आपको इतनी बढ़िया चीजें बता रहा हूँ, फिर 2 तरह की गाजर, 3 तरह की गाजर, गाजर तो गाजर ही होती है मैम। करेक्ट सर। हाँ, एक और बात, घर पे खुद उगा के खिलाएंगे तो और पैसे आएंगे, तो गाजर भी उगाएं। ओके जी। ठीक है जी। ओके। जब से क्लास शुरू हुई है पैसे पैसे पैसे, जब पैसे के लिए इतना आसान उपाय बताया, उसमें आप लोग क्वेश्चन ही और दुनिया भर के पूछ रहे हो, मुद्दे की बात नहीं कर रहे। मैं ये उपाय करता हूँ, गाजर शलगम आलू खिलाओ गाय को, सीजन में बहुत फायदा होगा। सरगम, सरगम क्या होता है सर जी, मैं समझा नहीं। टर्निप, गोल गोल व्हाइट कलर के आलू बम होते हैं। सब्जी वाले पूछ रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं प्लीज? स्विट्जरलैंड में। बीटरूट को बोलते हैं रमेश जी। नहीं मैम, नहीं बीटरूट नहीं होता है, कुछ और है। चलो सर बता दीजिए फोटो। आज तो बीटरूट खा लेगी गाय। आज आपको सोशल मीडिया पे शलगम भी दिखा देते हैं। बताओ ना। ये देखे मैम, ये क्या ये होते हैं? ओके पर ये बीटरूट ही तो है। बीटरूट ही बोलते हैं ना। अरे बीटरूट लाल होता है। ये होता है बीटरूट मैम। ये होता है बीटरूट, तो सर वो डिफरेंट होता है। ओके, सारे पहले सब्जी वाले के पास जाएं कल। बीटरूट को व्हाइट पेंट कर लो तो ये बन जाता है मैम। कुवैत के अंदर है ना, ये चीज हम लोग नाम से नहीं जाना। टर्निप। फिर कैसे समझाएं सर हम आपको, ये बताएं। ओके जी, आपने समझ लिया। ये किसके यहाँ नहीं मिलता? सरगम।
ये हर जगह पे मिलता है। सब जगह मिलता है सर सर मैंने ये। तो इसको पहली बार देखा और मैं आज तक बीटरूट ही सोच रही थी। नहीं सर, थोड़ी अवेयरनेस कम है मेरी किचन से रिलेटेड। कोई बात नहीं, बीटरूट खिलाएं, गाय का खून बढ़ जाएगा, आपका कम हो जाएगा। बीटरूट नहीं खिलाना है गाय को। अरे शलगम खिलाना है, वाइट शुक्र का। ओके जी, ठीक है। गाय का पेट साफ हो जाएगा बीटरूट खा के। यस, ब्लिंकिट पे ऑर्डर करें। अच्छा, एक बात और है कि अगली बात बता रहा हूँ जो आपके प्रॉब्लम की है, कि जब सीजन खत्म हो जाएगा तो क्या करें, जब गाजर मिलता नहीं है तब ओनली आलू खिलाएं, पैसा आएगा। अच्छा, वो ड्राइवर के हाथ भेज सकते हैं? ज्योति मैम से मिलते हैं, गाजर शलगम जिसको ना मिले ऑर्डर कर लें। ज्योति मैम करती हैं डिलीवर। ज्योति मैम आपको कोरियर करा देंगे। और बताओ। हाँ जी सर, कल से गाजर शलगम आलू ऑर्डर भेज दीजिएगा। ज्योति मैम 1 किलो गाजर सर सबको मिलेगा। ज्योति मैम गाजर आलू शलगम सिद्ध करके देते हैं, उससे जल्दी रिजल्ट आता है। नहीं वाला हम गाजर कर दियो। ठीक है जी, ड्राइवर के हाथ भेज सकते हैं? हाँ जी यार, ड्राइवर भेज देना, ज्योति मैम दे देंगे। गाय को खिलाने के लिए? हाँ जी, गाय को हम ड्राइवर के को लिए। पैसे आएंगे। तो ड्राइवर पैसे वाला हो जाएगा। ड्राइवर ही गाड़ी ले लेगा आपकी। 3 महीने भेजिए। ठीक है जी। ठीक है। गाजर शलगम आलू। अब जिसका बैंक का लोन नहीं उतरता, वाइट दूध की कोई भी मिठाई, खास करके बर्फी, हनुमान जी को चढ़ाओ ट्यूसडे और सैटरडे। हनुमान जी पता ना क्या होते हैं? हाँ यस सर। शुक्र है, मैंने सोचा वो भी क्रोम में दिखाना पड़ेगा मेरे को, हनुमान जी कौन होते हैं। दूध की मिठाई कोई भी, पेड़ा हो गया, बर्फी हो गई, ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान जी को चढ़ाएं। बैंक के लोन उतरने शुरू हो जाएंगे या उधारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और जिसने भी अपना उधार उतारना है, धीरे धीरे ट्यूसडे देना शुरू कर दीजिए, आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे सारा उधार खत्म हो जाएगा। किसी से लेने हैं तो धीरे धीरे प्यार से रिक्वेस्ट करके ट्यूसडे मांगे। लाख रुपए लेना, चाहे 500 रुपए 1000 रुपए मांगना शुरू करें, धीरे धीरे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। गाजर शलगम आलू जरूर करना, बहुत पैसे आते हैं इससे। मतलब ट्यूसडे के दिन ही हाँ मांगना चाहिए। जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे। डेली करो। कल से शुरू कर देंगे, कल से शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। कल से वैसे फ्राइडे है, कल से वैसे दिन है इसको शुरू करने का। जी सर, पैसे देने भी ट्यूसडे को है, मांगने भी ट्यूसडे को है। हाँ जी, करेक्ट जी। ओके, थैंक यू। ट्यूसडे देना शुरू करोगे तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, उधार उतरना शुरू हो जाएगा। ट्यूसडे मांगना शुरू हो गए, सामने वाले ने कुछ भी देना शुरू कर दिया तो उसकी नीयत क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद भी पैसे आ जाएंगे, आपको देने शुरू कर देंगे। ओके। कोई क्वेश्चन? कोई बुखार की एक खुराक दवाई, हनी को फोन कर दियो जरा, कहते बुखार की कहीं से एक खुराक दवाई मंगवा लेगा। बुखार का उपाय कोई नहीं है हमारे पास मैम। किचन का लिखिए, 4 किचन अच्छी, साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट की, साउथ की और वेस्ट की, 16 जोन्स में से साउथ ईस्ट और साउथ की किचन भी रिजल्ट नहीं देगी अगर मार्बल का कलर ब्लैक या ग्रे होगा। ओवर रेड भी नहीं होना चाहिए, फायर एलिमेंट ओवर नहीं होना चाहिए। तो अगर आता है साउथ ईस्ट में किचन और मार्बल ब्लैक है, ऑफ वाइट कलर की शीट अमेजोन से मिल जाती है, मार्केट से परचेज कर लें, जो फायर नहीं पकड़ती है, उसको पेस्ट करते हैं स्लैब पे, तो ब्लैक कलर वाटर का होता है, वो बैलेंस हो जाएगा और साउथ ईस्ट की किचन आपका रिजल्ट देना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की किचन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्थ वेस्ट से लेके अगर किसी की ईस्ट साउथ ईस्ट तक की किचन है,
तो उसके लिए बड़ौदा ग्रीन स्टोन इंस्टॉल करें। बड़ौदा ग्रीन स्टोन चूल्हे के नीचे रख दें तो आपको किचन बैलेंस हो जाएगी। और उसके नीचे मस्को वाइट अगर आप केमिकल आता है स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी, अगर उसको साथ में पेस्ट कर देंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा उसका। ये है बड़ौदा ग्रीन स्टोन। इस पत्थर को, ये आपको मार्बल शॉप से मिल जाएगा। इस पत्थर को चूल्हे के नीचे रख देना और पत्थर के नीचे स्ट्रिप्स आती हैं मस्को वाइट की, उसको पेस्ट कर देना तो वो अर्थ से कनेक्शन ब्रेक कर देगा, नेगेटिव रिजल्ट आना खत्म हो जाएगा। अगर चूल्हा है साउथ साउथ वेस्ट से लेके, साउथ साउथ वेस्ट का हो गया, वेस्ट का हो गया, वेस्ट साउथ वेस्ट का हो गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का हो गया, नॉर्थ वेस्ट का हो गया, तो उसके लिए येलो जैसलमेर पत्थर आता है। ये है येलो जैसलमेर स्टोन। ये भी आपको मिल जाएगा मार्बल वाली शॉप से। इसके नीचे भी मस्को वाइट की स्ट्रिप्स आती हैं, उसको पेस्ट कर दें और चूल्हे के नीचे रख दें। सर ये सिर्फ कौन सा डायरेक्शन बोला आपने? मैम साउथ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक कहीं पे भी। सिर्फ इसमें जो वेस्ट डायरेक्शन आएगी उसमें मस्को वाइट यूज नहीं करना, बाकी सब जगह करना है। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सर अगर नॉर्थ का डायरेक्शन है तो बड़ौदा ग्रीन। ओके। नॉर्थ नॉर्थ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया, बड़ौदा ग्रीन। थोड़ा सा मतलब लेके गैस के नीचे रख देना है? थोड़ा सा नहीं, जो चूल्हे का साइज है मैम उतना ही लेंगे ना। अच्छा, मतलब वो पूरा ऐसा स्क्वायर में पत्थर लेके चूल्हे के नीचे रख जी देना। जी। अगर किसी का हॉब वाला मॉडर्न किचन है तो जो ड्रॉर होता है सबसे नीचे वाला, उसके अंदर रख के उसके ऊपर बॉक्स वगैरह मसाले वगैरह रख लें तो भी रिजल्ट आ जाएगा। ओपन में नहीं रख सकते। हॉब के अंदर स्पेस है तो अंदर रख दो, नहीं है तो सबसे नीचे वाले ड्रॉर में रख दो, वहां पे आराम से पत्थर आ जाएगा। उसके ऊपर मसाले के बॉक्सेस वगैरह सब कुछ आप रख सकते हैं। और पत्थर पे मस्को वाइट की स्ट्रिप्स आती हैं, उसको पेस्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। जो लोग बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए, ज्योति मैम नोट करें आप, राइट हैंड की सबसे छोटी वाली फिंगर में स्टील का छल्ला पहने। बुध ग्रह सॉलिड हो जाएगा, उससे बुद्धि सॉलिड होगी। जब बुद्धि सॉलिड होगी तो बिजनेस बढ़ेगा। सर लेफ्ट हैंड की राइट हैंड? राइट हैंड। ज्योति मैडम आपके बेटे की मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी इससे, याद किया हुआ भूलेगा नहीं। वेंसडे को पहना दो। सर बेटे को भी राइट हैंड में पहना, लेफ्ट हैंड हाँ में? जी, राइट में पहनना जी। जो बच्चों को जब भूल हमने जाता किसी में है, पहना। आप कहते हैं दिमाग ही नहीं है, याद ही नहीं रखता, तो ये ऐसा स्टील का छल्ला पहना दे राइट हैंड की सबसे छोटी वाली फिंगर में। जी सर, तो बच्ची को भी लड़की को भी पहना सकते हैं, छोटी किसी बच्ची को को भी भी। पहना दो मैडम, बुध ग्रह तो सबको चाहिए। तो जो बच्चे पढ़ते नहीं है, स्टील चांदी की चेन में गणेश जी पहना दो फुल बॉडी गले में, हाथ में लड्डू पकड़े हुए, वेंसडे या फ्राइडे। ये कोई ऐसा स्पेसिफिक डे है कि वेडनेसडे को वेंसडे या फ्राइडे मैम बता दिया। ओके। कच्चे दूध से वॉश करके ओम गण गणपति नमः का पाठ करके बच्चों को पहना दें। किसी भी कलर के थ्रेड में पहना सकते हैं एक्सेप्ट ब्लैक कलर, या चांदी की चेन में पहना दें। बच्चा पढ़ना शुरू हो जाएगा, राहु केतु बैलेंस हो जाएंगे, चंद्रमा भी बैलेंस हो जाएगा, बच्चा भटकेगा नहीं, नेगेटिव लोगों की तरफ। मतलब बेसिकली चांदी अच्छी होती है? चांदी नहीं, गणेश जी अच्छे होते हैं। अच्छा। आजकल के बच्चे चांदी से काबू नहीं आते। ये कौन से दिन पहनना है? वेंसडे या फ्राइडे जी। चांदी की चेन में गणेश जी की छोटी सी लॉकेट जी। और वो जो लॉकेट है वो कोई भी चलेगा ना, कोई भी मटेरियल? फुल बॉडी चांदी के, ओनली हाथ में लड्डू पकड़े हुए। अच्छा ओके। ओनली चांदी के गणेश जी काम करेंगे, हाथ में लड्डू पकड़े हुए। ओके। ट्रंक किसी भी साइड हो, डोंट वरी। ज्योति मैडम आपके हस्बैंड भी स्टील का छल्ला पहने बिजनेस के लिए, बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा उनका। जी। जितना अच्छा बुध होगा उतने पैसे आएंगे। आजकल चल भी बुध ग्रह रहा है उनका 8 महीने के लिए। કારણ કે એ એમ કે કોઈ બી સ્ટ્રીપ નહીં લાવવાની, આ એક જ લાખવાની બધે। सॉरी सॉरी सर जी।
किचन का समझ लग गया सबको? यस। किसी का कोई क्वेश्चन किचन रिलेटेड जो आज पढ़ाया, जो पुराना पढ़ाया उसके रिलेटेड? सर ये जो छल्ला आपने बोला ना, तो ये किसी ने मुझे बोला था बेटे को पहनाने के लिए बेजोड़ छल्ला, जी, स्टील का। तो वो ये चांदी का, तो स्टील, ये स्टील का मैम, स्टील का, बुध ग्रह के लिए, चांदी का चंद्रमा के लिए। बेजोड़ सर? बेजोड़। जी। जी कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन? कोई यस नो क्वेश्चन किसी का आज का पुराना पढ़ाया हुआ किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? नो। ठीक है जी, आज का सेशन एंड करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में आप अपने घरों के मैप रखें, मैप पे डिस्कशन करेंगे। आपको कुछ मैप्स में दिखाऊंगा कि मैप्स पे कैसे कैसे वास्तु किया जाता है, क्या क्या चीजों की करेक्शन की जाती है। जिसको अपने घर का मैप डिस्कस करना, पहले खुद मैप करके रखें। उसमें जो गलतियां की हैं सिर्फ वो डिस्कस की जाएगी, पूरा मैप नहीं डिस्कस किया जाएगा। सर अभी नेक्स्ट क्लास कभी है? बताएंगे मैम, 1 या 2 दिन छोड़ ओके के सर, होगी, नो ज्यादा प्रॉब्लम, टाइम 1 या 2 दिन छोड़ के होगी। नो वरीज सर। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग इसकी अभी आधे घंटे में अवेलेबल हो जाएगी आज के सेशन की। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू गुड नाइट सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू।